हेलो वांगशी एंड क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाई मी का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान चैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वांगजी ने उसे कह दिया था कि वो शादी के बाद जियान चैंग को एक्टिंग नहीं करने देगा। और जियान चैंग जो है, जियान चैंग को एक्टर बनना था, उसकी यही विश थी कि वो मतलब एक्टिंग के करियर में आगे बढ़े, वो एक्टर ही बनना चाहता था। और वांगजी तो मना कर चुका था, उसे पसंद नहीं था कि उसके ओमेगा को कोई और टच करे। तो जियान चंग जो था वो गुस्से में था और वो काफ़ी तेज़ कार चला रहा था और वो घर पहुंच जाता है, मतलब जियान मैंशन। और जब वो जियान मैंशन आता है तो विंग भी उतरता है कार से और जियान चैंग भी। तो चैंग अंदर जाता है और देखता है कि उसकी मदर जो है, उसकी मदर कुछ काम कर रही है लैपटॉप पर। तो अपनी मदर से कहता है, मॉम मुझे आपसे बात करनी है। उसकी मदर उसे हाथ दिखाती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। तो वो देखता है उसकी मदर जो है वो मीटिंग कर रही है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है कि वो बाद में बात करेगा, यही सोचकर। और विंग जो वहाँ से जाकर वो मतलब अपने रूम में जाता है क्योंकि अभी नाइट का टाइम तो हुआ नहीं था। तो अपने रूम में गया था और वो वहाँ पर ही अपनी मतलब पेपर्स पे लिख रहा था, जो भी उसका मन था। कभी वो काम कर रहा था, मतलब अपने भी हमें दिखाया जाता है नाइट के टाइम। जो जियान चंग था, मतलब वो जब उसकी मदर मीटिंग कर रही थी तो उसने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो बाहर जा चुका था अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब वो आया था डिनर टाइम पर। तो उसने देखा था कि उसकी मदर जो है वो मतलब अपने रूम में है। तो वो अपनी मदर के पास गया और उसने अपनी मदर से कहा, मॉम मुझे आपसे बात करनी है। मैडम यूँ कहती है, क्या हुआ चैंग, क्या बात करनी है, तुम और इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। चैंग कहता है, मॉम मुझे शादी नहीं करनी। मैडम यूँ शौक हो जाती है कि शादी क्यों नहीं करनी। मैडम कहती, चैंग शादी क्यों नहीं करनी, क्या बात है जो तुम्हें शादी नहीं करनी। मतलब 4-5 दिन रह गए और तुम कह रहे हो शादी नहीं करनी। सारी शॉपिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और तुम अब कह रहे हो शादी नहीं करनी। चैंग कहता है, मॉम आपने ही कहा था मुझसे शादी करने के लिए, वरना मैं तो पहले से ही तैयार नहीं था। मैडम यूँ कहती है, पर इतने बड़े घर में, इतने अमीर घर में जाओगे तुम, आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। वहाँ तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, तुम वहाँ रानी मतलब राजा की तरह रहोगे, तुम्हें वहाँ दिक्कत ही क्या पड़ेगी। इतने अमीर है वो, तुम जानते भी हो लान वांग जी कितना ज़्यादा अमीर है। जियान चंग कहता है, मोम लान वांग जी अमीर है लेकिन वो नहीं चाहता मैं एक्टर एक्टर बनूं। मैडम यू जब ये सुनती है तो वो थोड़ा गुस्सा करती है, कहती है, अच्छा तो मतलब तुम एक्टिंग की वजह से इतना बड़ा घर छोड़ रहे हो, इतनी ज़्यादा दौलत छोड़ रहे हो। हाँ, तुम इस एक्टिंग की वजह से, जब तुम वहाँ रहोगे तो तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम वहाँ उसके पैसों पर ऐश करना। किसने कहा है तुम्हें काम करने को, तुम्हारा मन आया तो करना, नहीं आया तो मत करना। चैंग कहते हैं, पर मॉम मुझे एक्टिंग करनी है, आप जानते हो मुझे, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं नहीं करूँगा उससे शादी। अगर मैंने उससे शादी की, उसने साफ कहा है कि वो मुझे एक्टिंग करने ही नहीं देगा, उसे पसंद नहीं है उसका ओमेगा कहीं और जाए। मैडम यू जो थी वो चैंग को समझा रही थी, पर चैंग जो मान नहीं रहा था। मैडम यू उसे पकड़ती है और कहती है, चैंग मेरी बात सुनो, देखो अगर तुम करना चाहते भी हो तो पहले तुम उससे शादी कर लो, उसके कुछ टाइम बाद वो तुम्हारा हस्बैंड हो जाएगा, तुम उसे मना लेना, जैसे भी मना लेना, उसके बाद तुम कर पाओगे। चैंग कहता है, पर मोम अगर वो नहीं माना तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा ना, मैं नहीं करने वाला शादी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो मैडम यू थी वो कहती है, कहाँ जा रहे हो, रुको चैंग। और चैंग बाहर आ रहा था और वो अपने रूम में जा रहा था और वो पैकिंग कर रहा था। मैडम यू भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आ गई थी। वो कहती, क्या कहाँ जा रहे हो तुम। तो चैंग कह रहा था, मैं जा रहा हूँ यस से, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं वहीं जाकर एक्टिंग करूँगा क्योंकि आप यहाँ करने नहीं दोगी, वहाँ लानवांग जी नहीं करने देगा, तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वे कहकर अपना बैग में मतलब ऐसे ही कपड़े ठूस लेते और वो वहाँ से निकलने वाला था। मैडम यू चैंग को पकड़ती है और उसे बेड पर को पुश कर देती है, कहती है, हिम्मत भी मत करना, खबरदार अगर तुम यहाँ से गए। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है, मैंने तुम्हारी शादी वहाँ फिक्स कर दी है और तुम्हारी शादी उसी से होगी। तुम जानते भी हो तुम्हारी शादी हो रही है, कितने सारे प्रोजेक्ट हमारे उनके साथ जुड़ रहे हैं, हम कितने सारे प्रोजेक्ट पर मर्ज होकर काम कर रहे हैं, हमें कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है हमारी कंपनी को। और तुम ये सब छोड़कर जा रहे हो बदनामी के लिए, हमारी कितनी बदनामी होगी, कितना ज़्यादा लॉस होगा बिजनेस में। चैंग कहते हैं, मॉम आप बिजनेस की वजह से करिए, हमारी कंपनी पहले टॉप 5 पे है। मैडम यू कहती है, अगर टॉप 5 पे है तो फिर तुम्हें इतना वो क्यों है, तुम तो टॉप 1 वाली कंपनी के घर जा रहे हो ना। लान वांग जी की कंपनी तो टॉप 1 पे है, तो तुम्हें किस बात की दिक्कत है। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बिजनेस की वजह से तुम्हें मतलब तुम्हारी शादी करा रही हूँ, भला तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम्हें करने की क्या जरूरत है, टॉप 1 पे है, आराम से घर में ऐश करना, तुम घर संभाल लेना, घर का काम कर लेना, या तुम्हें और कुछ करना है तो तुम और कुछ कर सकते हो, कुछ टाइम बाद एक्टिंग कर लेना, अभी करनी जरूरी है क्या। चंग कहता है, पर मोम उसने साफ साफ मना किया है, तुम आप समझ नहीं रही मेरी बात को, मुझे एक्टिंग करनी है, मैं इसीलिए शादी के लिए भी माना था क्योंकि वो टॉप नंबर 1 कंपनी पे है। तो मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ अगर एक्टिंग करूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा और मैं ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाऊँगा और मैं जल्दी से एक बड़ा एक्टर भी बन जाऊँगा। लेकिन जब वो नहीं मान रहा है तो आप बताइए क्या करेंगे। कुछ टाइम बाद वो मुझे प्रेग्नेंट कर देगा, फिर फिर क्या करेंगे, मैं उसके बाद थोड़ा ना मॉडल बन पाऊँगा।
प्रेगनेंसी के बाद वैसे ही इंसान का फिगर ख़राब हो जाता है। और आप देखिए मैं कितना ज़्यादा स्लिम ड्रिम हूँ। क्या अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया उसके घर में जाकर, तो आप क्या चाहती हैं कि मैं एक्टिंग कभी ना करूँ? आप कह रही हैं बाद में कर लेना। बाद में कैसे करूँगा? मुझे पहले एक्टिंग ही करनी है, मुझे एक स्टार ही बनना है मॉम। मैडम यू फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कह देती है कि नहीं तुम नहीं जाओगे। पर जियान चंग जाने की जिद करता है तो मैडम यू जो थी वो जियान चंग को रूम में बंद कर देती हैं और बाहर आती हैं और लॉक लगा देती हैं। चैंग चिल्लाता रह जाता है, वो कहता है मॉम दरवाज़ा खोलो, मॉम दरवाज़ा खोलो। पर जो मैडम यू थी वो मना कर देती हैं। वो कुछ गार्ड्स को बुलाती हैं और जो वहाँ पर मतलब खड़े कर देती है कि जो जियान चंग है, मतलब 2 गार्ड को बुलाती है और कह देती है कि इतना तो चंग यहाँ से बाहर आना चाहिए और ना ही तुम्हें ये दरवाज़ा खोलना है। और अगर इसके पास मिलने के लिए भी कोई गया ना, तो कोई पहले मुझसे पूछेगा तभी वो जा सकता है। मुझसे बिना पूछे कोई अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हारी जॉब जो कि मान लेना ख़त्म हो गई। यहाँ से भी निकाल दूँगी और कहीं और करने भी नहीं दूँगी। तो जो बॉडीगार्ड थे वो थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि ये लेडी जब गुस्से में आती है तो ये किसी को नहीं सोचती, किसी के बारे में भी। तो मैडम भी नीचे आई थी, वो देखती है कि विंग है नीचे खड़ा है, क्योंकि विंग जियान चंग की सारी आवाज़ें सुन रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी ऊपर जाने की। मैडम यू विंग को देखती है और कहती है तुम ज़रूर तुमने कुछ किया होगा, तुम्हारी वजह से ही तुमने ये एक्टिंग का भूत डाला है ना उसके मन में, है ना? विंग जो था वो इशारे में कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। तो मैडम यू गुस्से में थी, वो विंग पर थप्पड़ मार देती है और कहती है चुप, बिल्कुल चुप, मेरे सामने ना बोलने की हिम्मत मत करना, ठीक है? जाओ जाकर यहाँ से अपना काम करो, बार बार मेरे सामने आ जाते रहते हो, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। और मैडम ये कहकर चली जाती हैं। और विंग जो अपना गाली पकड़े रह जाता है कि उसकी क्या गलती थी, बेवजह उन्होंने उसे मार दिया। पर फिर विंग ज़्यादा नहीं सोचता, वो वहाँ से चला जाता है और वो किचन में चला जाता है, वो अपना काम करने लगता है। और चैंग जो चिल्ला रहा था, पर वो भी काफ़ी टाइम चिल्ला कर थक जाता है। फिर वो जो था वो भी मतलब वहीं रुक जाता है, क्योंकि वो बालकनी से भी नहीं जा सकता था। उनका मेंशन मतलब वो नीचे पार्किंग थी, फिर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते थे, और जो सेकंड फ्लोर था उस पे उसका रूम था, तो वो काफ़ी ऊंचा पड़ रहा था, वो वहाँ से नहीं जा सकता था। वो अगर जंप भी करेगा तो उसके हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, तो वहाँ से नहीं जंप कर सकता था। तो वो यही सोच रहा था वो कैसे निकले। वो विंग को सोच रहा था कि विंग आ जाए, पर विंग भी आया नहीं था, क्योंकि इसकी मदर ने मना कर दी थी। और वो ऐसे ही फिर सो गया था। उसको गार्ड ने डिनर कर दे दिया था, जो चैंग है उसने डिनर भी नहीं किया था, वो सो गया था क्योंकि वो गुस्सा था, वो बस यहाँ से जाना चाहता था। और ऐसे ही फिर दिन बीत रहे थे। मैडम यू ने ना तो विंग को मिलने दिया था चैंग से, और ना ही चैंग को बाहर आने दिया था। और जब जिस दिन शादी वाला डे था, उस दिन दिखाया जाता है हमें, सब लोग हॉल में पहुंचे हुए थे। जियान चंग को मैडम यू जो ज़बरदस्त लाई थी, जियान चंग से कह दिया था अगर तुमने कोई होशियारी करी तो देख लेना, मैं तुम्हारे सारे कार्ड सब कुछ ब्लॉक करा दूंगी, फिर देखूंगी तुम कहाँ फिरते हो, कहाँ जाते हो, और तुम्हारा पासपोर्ट जो मेरे पास है, ठीक है ना? तुम जा नहीं सकते। तो चैंग जो सोच रहा था कि हाँ वो नहीं जा सकता, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहता, पर चैंग कुछ कर भी नहीं सकता था। विंग भी आ चुका था। विंग को मैडम यू ने कह दिया था कि वो चैंग के साथ ही रहे। अगर चैंग यहाँ से गया, अगर मतलब चैंग अगर यहाँ से चला गया तो वो विंग को नहीं छोड़ेंगी। विंग की हालत इतनी बुरी कर देंगी कि विंग अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगा। विंग डर चुका था, और विंग जो चैंग के साथ उसके रूम में ही था, और चैंग जो था वो विंग को देख रहा था। वो सोच रहा था कि विंग जाए, क्योंकि उसने विंग से कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, उसे जाने दे। पर विंग जो जाने नहीं दे रहा था, उसने चैंग को पकड़ लिया था कि नहीं वो नहीं जा सकता, वरना मैडम यू उसे मारेंगी। तो चैंग जो था वो क्या करे, वो सोच रहा था। वो अपने रूम में बैठा हुआ था, सारे गेस्ट बाहर आ चुके थे, और जो लैन फैमिली है वो भी आ चुकी थी। और जो चैंग था उसे पता चल गया था, अब उसे रेडी होने के लिए भी कह दिया गया था, और वो रेडी होना नहीं चाहता था, पर उसे होना पड़ रहा था। और वो मतलब उसने ड्रेसेस पहन ली थी। तो जो विंग था वो वहीं था। तो चैंग सोच रहा था कि वो इसे किस किस बहाने से भेजे। तो चैंग को फिर कुछ दिमाग में आता है, वो कहता है विंग एक काम कर दोगे क्या? तो विंग सुनता है, वो कहता है क्या? तो चैंग कहता है एक्चुअली मैंने, तुम जानते हो मैंने अच्छे से खाना भी नहीं खाया सुबह, और मुझे प्यास भी बहुत लगी है, क्या तुम मेरे लिए जूस ला दोगे? तो विंग सुनता है, विंग कहता है, वो सोचता है कि क्या करे, पर हाँ ला के देना चाहिए। तो वो हाँ कहकर वो चला जाता है। चैंग से कह देता है कि वो कहीं ना जाए। और जो एक लेडी थी वहाँ, जो मतलब चैंग को तैयार कर रही थी, तो चैंग उस लेडी को देखता है। और अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद, जो मैडम यू है वो पकड़ कर ला रही है ब्राइड को। उस ब्राइड ने मतलब वेल डाला हुआ है, कोट पहना, तो उसने कोट पैंट ही है, बहुत ज़्यादा मतलब ओमेगाज वाला, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसमें डायमंड्स भी हैं। वही है कोट जो शॉपिंग पे किया था। तो वो जब लाती हैं और वो उस ब्राइड को वांग जी के सामने खड़ा कर देती है। फिर प्रीस्ट जब देखता है कि हाँ ब्राइड आ गई, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, काफ़ी लेट हो चुका था, तो फिर हाथों हाथ जब देखते हैं ब्राइड आ गई है, तो प्रीस्ट उनकी शादी शुरू कर देते हैं। वो मतलब सारे वचन पढ़ते हैं और पूछते हैं ब्राइड से कि क्या वो लान वांग जी से शादी करने के लिए तैयार है। तो वो अपनी गर्दन हिला देते हैं जो ब्राइड है। फिर वो देखते हैं कि ब्राइड ने गर्दन हिलाई है, तो मतलब हाँ ही है। तो फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी से पूछते हैं, तो वांग जी कह देता है यस। और उसके बाद वो एक दूसरे के रिंग एक्सचेंज करने को कहते हैं।
जो वांग जी था वो ब्राइट का हाथ पकड़ता है, वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये हाथ। उसे बहुत मतलब खुशी हो रही थी कि उसकी शादी उसी से हो रही जिसे वो पसंद करता है, तो वो उसके हाथों में रिंग पहना देता है। फिर जो ब्राइड थी वो भी वांग जी के हाथों में रिंग पहना देता है। उसके बाद जो मैडम लैन थी वो एक थाली में कुछ लेकर आती है। मैडम यूँ देखती है, वो कहती है ये क्या है? तो जो मैडम लैन थी वो कहती है एक्चुअली ये हमारे घर की परंपरा है। जो मैरिड कपल होते हैं शादी के बाद जब उनकी रिंग एक्सचेंज हो जाती है तो वो एक दूसरे को ये टीप लाते हैं। तो जो मैडम यूँ फिर कुछ नहीं कहती कि चलो कोई नहीं। तो जो वांग जी एक कप उठाता है और जो लानी थी वो ब्राइड से कहती है कि बेटा तुम भी उठाओ। तो जो ब्राइड थी वो भी वो टी कप उठा देती है। और फिर वो वांग जी जो था वो उस वेल के अंदर कोई मतलब वेल ऐसा था जिससे पूरा ही फेस ढका हुआ था, जरा सा भी फेस नहीं दिख रहा था, ऐसा वेल था वो। और उससे फिर वांग जी ब्राइड को मतलब उसके वेल में को हाथ डालता है और उसे टी पिलाता है। और फिर जो ब्राइड थी वो भी वांग जी की ओर टी करती है, लेकिन ब्राइड का हाथ काँप रहा था तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और वो टी पी लेता है। और फिर जो प्रीस्ट था वो कहता है कि अब वो एक दूसरे को किस करके ये शादी को लॉक कर सकते हैं। तो जो वांग जी था वो देखता है, वांग जी फिर धीरे से उसके करीब जाता है। ब्राइड जो थी वो तो घबरा गई थी, वांग जी समझ पा रहा था क्योंकि उसके हाथ और भी ज़्यादा कांपने लगे थे। वांग जी था वो वेल के ऊपर से ही उसके लिप्स पर हल्का सा पैक कर देता है, क्योंकि वेल में फेस स्ट्रक्चर तो पता चल ही रहा था थोड़ा बहुत कि कहाँ लिप्स हो सकते हैं, वहीं पर वो मतलब पैक कर देता है हल्का सा। वो वेल नहीं हटाता वांग जी। तो हमें दिखाया जाता है फिर बाद में जब विदाई हो रही थी, मतलब सारी पार्टी हो चुकी थी, जो ब्राइड थी वो वांग जी के साथ ही थी और सब उन्हें मिल रहे थे, कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। पर ब्राइड ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, वो चुपचाप थी। और जो वांग जी था वो देख रहा था कि आखिर इसने कुछ कहा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो काफ़ी बोलता है। पर फिर भी वांग जी कुछ नोटिस नहीं करता, बस वो फिर मतलब सबसे मिलता है, जो भी मिलते हैं, जो उसके काका थे उनकी शादी भी हो चुकी थी, उनसे भी सब मिल रहे थे, उनको भी सब मतलब गिफ्ट्स दे रहे थे। लैंसी चैन को और वैंजिंग को भी सब गिफ्ट दे रहे थे और वांग जी को भी। और क्योंकि लैंसी चैन की शादी पहले हुई थी और वांग जी की बाद में। तो जब जाने का टाइम होता है, जो मतलब सारे मेहमान जो थे वो कुछ वहीं रुकने वाले थे, कुछ जाने वाले थे। तो जो मैरिड कपल थे उन्हें तो वहाँ से भेजने वाले थे। तो लैंसी चैन तो वैंचिंग मतलब कार में बैठती है, वैन फैमिली वैंचिंग को सब विदा करते हैं अच्छे से। वैंचिंग थोड़ी उदास भी होती है पर वो खुश थी और वो लैंसी चैन के साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है। और जो दूसरी कार थी वो लान वांग जी के लिए थी। जो लान वांग जी था वो आगे जा रहा था, पर जो उसका ब्राइड था वो तो आगे चलने के लिए तैयार ही नहीं था, उसके तो जैसे पैर जम गए हों। पर वो उससे पकड़ के आगे वो कर रहा था, वो एक एक कदम बहुत मुश्किल से चला रहा था। और वांग जी सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है, क्या इतना ज़्यादा अपसेट है ये। तो जो मैडम यू थी उन्हें एक कॉल आता है, तो वो फिर थोड़ा स्माइल करती है और वो फ़ोन कट कर देती हैं। और फिर वो आती हैं वांग जी के पास और कहती है बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तो वांग जी कहते हैं जी बोलिए आंट। तो जो मैडम थी कहती हैं एक्चुअली मुझे जियान चैंग से थोड़ी देर बात करनी है, कुछ पर्सनल, क्या मैं इसे लेकर जा सकती हूँ। तो जो वांग जी था वो सोच रहा था कि इस टाइम क्या बात करनी है, क्योंकि अब तो विदाई का टाइम है ना। तो फिर जो मैडम लेन थी वो कहती है जी आप अभी आप बाद में कर लीजिएगा, वैसे भी अब तो टाइम हो चुका है ना विदाई का, काफ़ी टाइम लेट हो गया है वैसे भी शादी। तो मैडम यूँ थी वो कहती नहीं एक्चुअली बहुत अर्जेंट बात है, प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं अभी लेकर आ जाऊँगी। तो वांग जी कहते थे जी कोई बात नहीं, आप ले जा सकती हैं, वैसे भी आपका ही बेटा है। तो जो मैडम थी वो फिर थोड़ा हंसती हैं और उसका हाथ पकड़ती है और लेकर जाने लगती है। कोई अगर ध्यान से देखे तो वो देख सकता था कि जो मैडम यू है उसे मैडम यू ने बहुत ज़्यादा कस के उस ब्राइड का हाथ पकड़ा है, लेकिन कोई ध्यान से देखे तभी तो किसी ने कोई नोटिस नहीं किया और मैडम यू जो उस ब्राइड को लेकर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है पूरा 1 घंटा बाद मैडम यू जो उस ब्राइड को लेकर आ रही थी। और जो वांग जी था वो देखता है कि इतना टाइम आखिर 1 घंटे तक क्या ही बातें करी हैं इन्होंने। पर मैडम यू आती हैं और वहाँ खड़ा कर देती हैं और कहती हैं बेटा बस हो गई बात, तुम जाना और मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। और वो ब्राइड को गले लगाती है और उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती हैं तुम अपना ख्याल रखना और कोई गलती मत करना, ठीक है ना। लैन फैमिली और जॉन फैमिली वो भी वहाँ से जा चुकी थी। यहाँ पर कुछ मेहमान थे जिनके लिए मतलब उनके रिलेटिव्स भी थे और भी थे, जो यहाँ रुक सकते थे वो यहाँ जो रुकना चाहते थे वो यहाँ रुक सकते थे और जो जाना चाहते थे वो यहाँ से जा सकते थे। और लैन फैमिली तो यहाँ से जा चुकी थी और जो जान फैमिली थी वो भी वहाँ से अपने घर जा चुकी थी। और जो पार्टी जब तक मतलब वो लोग रहते वो रह सकते थे, ऐसा था वहाँ पर जो मेहमान रुकने चाहते थे उनका रुकने का भी इंतजाम था, पर ज़्यादातर लोग वहाँ से जा ही चुके थे, 2-4 ही लोग थे जो वहाँ उस होटल में रुके थे। तो अब हमें दिखाया जाता है लान मैंशन। लान मैंशन में जब लान वांग जी और बेंचिंग दोनों मतलब लान वांग जी और सीचैन जब दोनों आते हैं तो वो मतलब सीचैन की कार पहले आ गई थी
और वो वेंजिंग को लेकर जा चुके थे। वेंजिंग को उसके रूम में बिठा भी दिया गया था। सिचैन अभी बाहर बैठे थे क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे थे। वो ऐसे थोड़ा ना रूम में जा सकते हैं। तो जो वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार करते, वो जब देखते हैं कि हाँ कार आ गई है, तो वो देखेंगे लान वांग जी की कार है। तो लान वांग जी से पूछते हैं कि वांग जी आगे इतना टाइम कैसे लग गया। वांग जी कहते हैं एक्चुअली गगा वो मैडम यू को कुछ बात करनी थी चैंग से, बस इसलिए। तो कहते हैं ओह अच्छा, और मॉम डैड। तो वांग जी कहता है कि आने वाले हैं, वो बस हमारे पीछे ही निकले थे। तो जो सिचैन थे वो फिर ओके कह देते हैं। और फिर जो वहाँ के जो मतलब 2-3 सर्वेंट थे वो आते हैं और जो चैंग है उसे लेकर जाते हैं उसके वांग जी के रूम में और उसे वहाँ जाकर बिठा देते हैं। और इतने मैडम लैन आ जाती है उनकी कार भी, और वो देखती हैं, वो पूछ जाती हैं पहले वेंचिंग के रूम में, और वो वेंचिंग से बात करती हैं थोड़ी, और उसे बताती हैं कि मतलब थोड़ा बहुत कि जब सिचैन आए तो उसे दूध देना चाहिए, और भी 1-2 बातें नसीहतें ऐसे ही। और वो चैंग के पास जाती हैं और उससे भी यही सब कहती हैं, और फिर वो आ जाती हैं। और वो देखते हैं जो सिचैन और जो वांग जी है वो वहीं बैठे हैं और उनके डैड उनके पास है और वो बातें कर रहे हैं। और बात भी क्या, वो बिजनेस की बातें करने लगे हैं। तो मैडम लैन जो थी वो गुस्सा हो जाती है, कहती है आपको अभी भी बिजनेस ही सोच रहा है ना, अपने बच्चों को देखो, तो आज उनकी शादी हुई है, आज तो उन्हें छोड़ दो। तो जो लैन मतलब लैन के रहन थे वो कहते हैं हाँ मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं बस बैठे थे तो हमने सोचा कि थोड़ी बात ही कर लें। तो मैडम लैन जो कहती है हाँ बात ही कर लें, और वो भी कौन सी बिजनेस की, भला और कोई भी बात कर लिया करो, तुम भी ना चलो। तो जो किरण थे वो कहते हैं हाँ हाँ, और अपने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं जाओ और अपनी मैरिड लाइफ इन मतलब अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे से बिताना। अब तुम्हारी मैरिज हो चुकी है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो अपनी मैरिज लाइफ में कोई गड़बड़ मत करना। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तुम हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि मतलब वो भी अपने बच्चों को समझा रहे थे। तो जो वांग जी और लैन सिचैन वो दोनों अपने फादर को हक करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जब लैन सिचैन अपने रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो वेंचिंग है वो गाउन में बैठी हुई है। वेंचिंग ने भी वेल डाला हुआ है, लेकिन वेंचिंग की जो आइज़ हैं वो दिख रही हैं। और जो लैन सिचैन थे वो आते हैं, वो देखते हैं वेंचिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। लैन सिचैन आते हैं और वेंचिंग की धीरे से मतलब वेल हटाते हैं और वो वेंचिंग को देखते हैं, वेंचिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और लैन सिचैन कहते हैं वेंचिंग तुम कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, तुम जानती हो आज बिल्कुल तुम एक एंजल के जैसे लग रही हो। तो वेंचिंग थोड़ी शाय फील करती है और कहती है सिचैन तुम भी ना, मैं तुम्हें हमेशा ही एंजल लगती हूँ। तो लैन सिचैन कहते हैं हाँ क्योंकि तुम मेरी एंजल हो। और वे कहकर वेंचिंग को किस करने लगते हैं और इनकी मैरिज नाइट यहीं से शुरू हो जाती है। और अब हम देखते हैं लान वांग जी की ओर, आखिर वहाँ क्या हुआ है। लान वांग जी जैसे ही रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि चैंग जो है वो बैठा हुआ है, और वांग जी जो था वो जाता है और वो जाकर देखता है कि चैंग ऐसे बैठा हुआ है। वो धीरे से जाता है और उसके पास बैठता है और वो चैंग का धीरे से हाथ पकड़ता है और कहता है चैंग क्या तुम ठीक हो। तो चैंग की थोड़ी रोने की आवाज़ आती है उसे। तो वांग जी सोचता है कि आखिर ये रो क्यों रहा है, तो वो धीरे से उसकी वेल हटाता है क्योंकि चैंग का पूरा ही फेस कवर था। तो जब वांग जी वेल हटाता है तो देखता है कि चैंग जो है वो रो रहा है। तो वांग जी कहता है चैंग क्या हुआ, वो उसके गालों पर हाथ लगाता है और कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो जो चैंग तो कहता है कुछ नहीं, बस मुझे अपनी मदर की याद आ रही है और फादर की। तो जो वांग जी तो कहता है ओह तुम्हें इतनी याद आ रही है, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है तुम्हें वहाँ से दूर हुए हुए, फिर भी तुम्हें याद आ रही है। तो जो चैंग था कहता है मैं इतनी दूर रहा नहीं ना उनसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ ना अपने मदर फादर से, और अब तो मैं किसी और के घर का हो गया हूँ, तो बस इसीलिए। तो वांग जी था वो कहता है चैंग तुम्हारा अगर मन होगा तो तुम मिल ले आना, तुम चाहे तो कल मिल आना ठीक है, या तुम्हें कॉल पर बात करनी है। चैंग मना कर देता है कि नहीं उससे बात नहीं करनी। तो वांग जी फिर कहता है ठीक है, और वांग जी फिर चैंग को देखता है, उसके आंसू साफ करता है। वांग जी फिर धीरे से चैंग के गालों पर हाथ मतलब रखता है और उसके गाल को मतलब सहलाने लगता है अपने हाथ से। चैंग देख रहा था। वांग जी फिर धीरे से चैंग के करीब हो रहा था उससे किस करने के लिए। तो जब वांग जी चैंग को किस करने ही वाला था, चैंग वांग जी को रोक देता है, उससे मतलब थोड़ा पुश कर देता है। तो वांग जी देख रहा था, वो कहता है क्या हुआ चैंग। तो चैंग कहता है कि वांग जी एक्चुअली मैं इन सब के लिए भी तैयार नहीं हूँ, तुम जानते हो हमारी एक तरह से कहे तो अरेंज मैरिज ही है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसे। तो वांग जी देखता है और वो फिर कुछ नहीं कहता, वो कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी, और वो फिर पीछे हट जाता है। फिर वो जाता है कबर्ड से नाइट सूट लेता है और वो चला जाता है वॉशरूम में। अब हमें दिखाया जाता है विंग की साइड, आखिर वो क्या कर रहा है। विंग जो अपने कमरे में अपने बेड पर लेटा हुआ है, उसके फेस पर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान है, और वो जो है अपने फेस पर मतलब दवाई लगा रहा है। विंग ने अपनी शर्ट भी उतारी हुई है। उस देखा जा सकता है कि उसके मतलब हाथ पे भी चोट का निशान है बिल्कुल लाल गहरा, और उसकी कमर पे भी काफ़ी ऐसा है जैसे किसी ने स्टिक से बहुत तेज़ मारा हो, वहाँ बिल्कुल नीले कच निशान है उसके। और विंग जो उन पर दवाई लगा रहा है उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो सोच रहा है कि आखिर उसकी गलती क्या थी, आखिर मैडम ने ये सब किया क्यों, और अगर करना था तो फिर दोबारा सब क्यों किया, और वो बहुत रो रहा था।
और अब हमें दिखाया जाता है लानवांग जी की ओर। जो लानवांग जी जो था वो आ चुका था नाइट सूट पहनकर। वो चैंग को देखता है, चैंग अभी भी बैठा हुआ है। वांग जी फिर जियान चैंग से कहता है कि वो भी चेंज कर ले। वांग जी अपना ही एक नाइट ड्रेस निकाल कर देता है चैंग को। चैंग लेता है और वो भी वॉशरूम चला जाता है और वो भी चेंज करके आता है। फिर वांग जी देखता है कि उसका मतलब बेड जो है अच्छे से सजा हुआ है। थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि चैन वहाँ बैठा था और फिर वो उतरा है वहाँ से। तो वांग जी फिर आता है और वो सारे फूलों को जो है हटाने लगता है। तो चैंग आता है, वो देखता है कि वांग जी सारे फूलों को हटा रहा है, तो वो कुछ नहीं कहता। वो आता है और फिर वो वहाँ पर मतलब डिनर तो उन्होंने शादी में ही कर लिया था। वो बस चैंग जो था वो पूछता है वांग जी से, और तुम किस साइड सोते हो? वांग जी कहता है एक्चुअली मैं किसी भी साइड से सोता हूँ। क्या तुम किसी वन साइड सोते हो? चैंग कहता है नहीं, मैं भी कहीं भी सो जाता हूँ। और चैंग ये कहकर लेफ़्ट साइड लेट जाता है क्योंकि लेफ़्ट साइड ही वो खड़ा था, तो वहीं पर वो लेट जाता है और ब्लैंकेट को उठाता है और अपने ऊपर कर लेता है। वांग जी देख पा रहा था कि चैंग उदास है। शायद चैंग अपनी फैमिली से दूर हो गया है इसलिए उदास है। वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी भी फिर लेट जाता है और वो लैंप अपने साइड का बंद कर देता है। अब हमें मतलब चैंग जो था उसे भी नींद नहीं आ रही थी, और वांग जी जो वो तो सोच रहा था कि शायद आज उसकी बैटिंग नाइट रहेगी, पर नहीं हुई। पर कोई बात नहीं, वो थोड़ा इंतज़ार कर सकता है चैंग का, जब तक चैंग कंफर्टेबल हो उसके साथ। वो चैंग के साथ कोई फोर्स नहीं करना चाहता। वांग जी भी फिर यही सोचते हुए अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और वो सोने लगता है। और चैंग, जिसे नींद आ ही नहीं रही थी, उसकी तो नींद जैसे गायब हो चुकी थी और आँखों से आंसू आ रहे थे। वो सोच रहा था कि आखिर उसने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उसे यहीं आना पड़ा, और वो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर उसने कुछ किया तो पता नहीं उसकी मदर विंग के साथ क्या करेगी। और वो यही सोचते सोचते वो सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। जो वांग जी था वो मतलब उठता है, वो देखता है चैंग सो रहा है अच्छे से, उसने एक तकिए को हक कर रखा है और वो सो रहा है। वांग जी देखता है चैंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, तो वांग जी चैंग के मतलब फेस से बाल जैसे हटाता है, अपना हाथ रखता है उसके फेस पर, तो चैंग की एकदम आइस खुल जाती है। वो एकदम से चौंक के उठ जाता है, कौन है? और वो जैसे देखता है वांग जी, तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा रुकता है, सोचता है कि हाँ कल क्या क्या हुआ है। फिर वो वांग जी को देखता है और वो कहता है वो वांग जी कहता है सॉरी, मुझे लगा मैंने डरा दिया तुम्हें। तो चैंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वांग जी कहता है चैंग से कि वो फ्रेश हो जाए। तो चैंग भी उठता है और वो फ्रेश होकर आता है, और फिर वो सब नीचे आते हैं। नीचे अभी लैन चैन और वेंचिंग नहीं आए थे। लैन ग्रैन और लैनी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। वो फिर जब लान वांग जी और जियान चैंग आते हैं तो वो उन्हें भी मतलब लैनी बुला लेती है और उन्हें भी बिठाती है और चैंग से पूछती है कि वो ठीक है, उसकी तबीयत तो ठीक है? तो चैंग कह देता है कि हाँ वो ठीक है। तो फिर सब ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि लैन से चैंग का पता नहीं था किस टाइम आएंगे वो, और लैन ग्रैन को भी सब देखना भी था क्योंकि कल ही शादी हुई थी, तो इसलिए फिर लैन ग्रैन जो थे वो चले जाते हैं काम पर। और जियान चैंग जो था वो वांग जी से कहता है कि उसे अपनी मदर के पास जाना है। तो मैडम लैन भी वही थी। मैडम लैन कहती है कि हाँ वो जा सकता है और वांग जी भी चला जाएगा उसके साथ आज। तो जो मतलब चैंग था वो मना करता है कि नहीं वो अकेला भी जा सकता है, पर मैडम लैन कहती है कि नहीं, तुम पहली बार अपने घर जा रहे हो शादी के बाद, तो वांग जी को भी जाना चाहिए। तो वांग जी भी फिर हाँ कह देता है और फिर चैंग भी फिर मना नहीं कर पाता। तो चैंग फिर अपने रूम में जाता है। वैसे तो उसका कोई सामान था ही नहीं। वो अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है और फिर तैयार होता है और फिर वो वांग जी से कह देता है कि वो चले। तो वांग जी भी फिर वहाँ से चला जाता है चैंग के साथ जियान मैंशन। तो अब हमें दिखाया जाता है जियान मैंशन। वांग जी और चैंग जो आ चुके थे, अभी सुबह के 10 बज चुके थे और वो यहाँ पर आ चुके थे। जब मैडम यू को पता चलता है कि जियान चैंग आया, क्योंकि उनके सर्वेंट उन्हें बताते हैं, तो वो थोड़ा शॉक हुई थी कि अभी जियान चैंग आ गया है। क्योंकि हो सकता था मतलब शाम में आया, ऐसा तो हो सकता था, पर वो सुबह सुबह आ गया। तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया था कि वो भला इतनी जल्दी कैसे क्यों आ गया। पर फिर भी वो आती हैं और देखती हैं वांग जी भी उसके साथ है, तो वो स्माइल करके बात करती है, चैंग के गले लगती है और कहती है बेटा तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ? तो चैंग अपनी मदर को देख रहा था और वो धीरे से कहता है नहीं। और फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे विंग नहीं दिखता, तो कहते हैं मॉम विंग कहाँ है? तो मैडम यू थी, वो कहती है विंग विंग अभी अपने रूम में ही है, वो आराम कर रहा है। तो चैंग कहता है मॉम मुझे उससे मिलना है, मैं जा रहा हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो मैडम यू की कोई बात नहीं सुनता। और मैडम यू फिर वांग जी को कहती है कि बेटा बैठो, और उसके लिए स्नैक्स मंगाती है, जूस मंगाती है। तो वांग जी भी बैठ जाता है और जो चैंग था वो विंग के पास जाता है। हमें दिखाया जाता है विंग के साइड। आज विंग जो था वो उठा नहीं था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी और उसे किसी डॉक्टर ने ट्रीट भी नहीं किया था, उसने खुद ने ही अपने दवाई लगाई थी। तो रात को काफ़ी टाइम तक वो रोया था, तो उसे नींद लगी थी और वो काफ़ी लेट हो चुका था, पर वो उठा नहीं था आज। और जब चैंग जाता है वो विंग के डोर पे नॉक करता है, क्योंकि विंग का जो था वो दरवाज़ा मतलब ब्लॉक लगा हुआ था अंदर से। और मैडम यू ने भी आज विंग को कुछ कहा नहीं था, उन्हें विंग से कोई मतलब नहीं था। वैसे भी वो कोई विंग उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए। तो जब चैंग विंग का दरवाज़ा खटखटाता है, वो कहता है विंग विंग दरवाज़ा खोलो।
विंग सो रहा था। विंग को जब आवाज़ आती है तो विंग उठता है और वो बाहर अगर मतलब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है चैंग है, तो कहता है चैंग तुम यहाँ। तो जो चैंग था वो देखता है विंग को कि विंग काफ़ी लग रहा है लगी कि हाँ वो रोया है, काफ़ी उसकी आंखें सूजी हुई है, लाल सुर्ख है। चैंग कहता है विंग विंग मतलब चैंग अंदर आता है और वो दरवाज़ा फिर से बंद कर देता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है ना, ज़रूर माँ ने तुम्हें मारा होगा ना, तुम्हारे फेस पर कितने ज़्यादा निशान है। तो जो विंग तो कहता है नहीं चैंग ऐसा नहीं है। तो जो चैंग तो कहता है मुझसे झूठ बोल रहे हो, भला मैं जानता नहीं हूँ कि अपनी मदर को। विंग तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ चलोगे। तो विंग कहता है चैंग क्या कह रहे हो, मतलब इस विंग सारों में बातें कर रहा था। तो चैंग कहता है नहीं विंग तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम अब मेरे साथ चलोगे। अगर तुम यहाँ रहे ना तो मदर तुम्हारे साथ यही सब करेगी। पहले तो मैं रहता था तो मैं तुम्हें कई कई बार बचा भी लिया करता था, लेकिन अब तो मदर यही रहेगी और जब भी उनका गुस्सा आएगा तो मैं तुम पर उतारेगी। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो विंग, चलो मेरे साथ चलो। और जो विंग था वो मना कर रहा था, पर चैंग ने उसकी कुछ नहीं मानी। उसने कहा नहीं वो मतलब वो विंग को लेकर ही जाएगा। विंग कहता है कि वो नहीं जा सकता मैडम यू, मतलब मैडम यू वो नहीं जाने देंगी उसे। वो कैसे जाने देंगी, अभी चैंग की शादी हुई है, वो उसे नहीं जा सकता लेकर। तो चैंग जो था वो कुछ सोचता है और वो फिर वहाँ कहता है कि वो अपना सामान पैक करे, वो भी आ रहा है। चैंग फिर जाता है और देखता है उसकी मदर और वांग जी जो बैठे हुए हैं साथ में। मैडम यू कुछ कह रही है और वांग जी बस हाँ कह रहा है, बस मतलब स्माइल हल्की सी स्माइल है उसके फेस पर और बात कर रहा है। तो चैंग वांग जी के पास जाता है और कहता है वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी देखता है चैंग को और कहता है हाँ बताओ। तो मैडम यू थी वो कहती है चैंग क्या हुआ। तो जो चैंग था कुछ नहीं, और वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उससे उसे लेकर मतलब एक साइड जाता है अपनी मदर से दूर। और वो वांग जी कहता है एक्चुअली मैं अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, अपने भाई को। तो वांग जी कहता है भाई तुम्हारा, तो चैंग कहता है मैं विंग को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो वांग जी देखता है तो कहता है पर क्यों, क्या मतलब यहाँ से वहाँ वो यहीं भी तो रह सकता है ना। तो चैंग कहता है नहीं वांग जी मैं उसे अपने साथ लेकर जाना था, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं बचपन के उसके साथ रहा हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। वो मेरा दोस्त है, मेरा बिल्कुल भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो तुम उसे भी लेकर चलोगे अपने साथ तो मैं चलूँगा, वरना मैं नहीं जा रहा, तुम अकेले जा सकते हो। और चैंग ये कहकर जाने लगता है तो वांग जी चैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम लेकर जाना चाहते हो कोई बात नहीं, तुम चल सकते हो, तुम वहाँ रह सकते हो, तुम्हारा वो तुम्हारा घर है, मर्जी है तुम्हारी। तो चैंग वांग जी को देखता है और कहता है वो एक्चुअली मुझे एक बात और कहनी थी। तो वांग जी देखता है चैंग ने उसके दोनों हाथों पकड़ लिया था और वो बड़े रिक्वेस्टेड वे में कह रहा था। तो वांग जी कहता है हाँ कहो, जो तुम कहोगे मैं मानूंगा तुम्हारी बात। तो चैंग कहता है एक्चुअली क्या हम अलग घर में नहीं रह सकते, आई मीन कुछ टाइम के लिए, देखो हमारी नई नई शादी हुई है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ना हम अलग घर में रहें। तो जो वांग जी था वो देखता है क्योंकि वो अलग घर में रहने वाला था, पर ऐसे नहीं मतलब अभी नहीं रहने वाला था, वो 1-2 महीने बाद रहता, अभी अपनी फैमिली के साथ रहता चैंग के साथ। पर चैंग कह रहा है तो वांग जी कुछ सोचता है, कहता है हाँ क्यों नहीं ठीक है। तो जो वांग जी तो कहता है तो फिर तुम्हारा दोस्त वो हमारे साथ ही रहेगा या फिर वो मेरी मदर के घर पर रहेगा। चैंग कहता है नहीं वो मेरे साथ रहेगा, तुम जानते हो मैं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे दूर नहीं रह सकता, मैं उससे हर बात शेयर करता हूँ और वो मेरे साथ रहेगा तो कुछ आसानी भी होगी। मुझे तो खाना बनाने भी नहीं आता, उसे आता है, वो मुझे सिखा भी देगा, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना पाऊँगा। तो वांग जी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चैंग, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम सिंगिंग कर सकते हो, मेरे साथ मेरे कंपनी में चल सकते हो। चैंग तो कहता है हाँ, और वो ये कहकर वांग जी मतलब वांग जी को लेकर आता है वापस अपनी मदर के सामने और कहता है मॉम मैं विंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैडम यूँ देखती है और कहती है साथ लेकर जा रहे हो, क्या मतलब, वो यहीं रहेगा तो वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगा। चैंग कहता है मॉम वो मेरे साथ रहेगा, अब जा, मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैडम यूँ कहती है नहीं मैं नहीं जाने दूँगी। तो चैंग तो कहता है मॉम मुझे आपसे बात करनी है चलिए, और वो अपनी मदर के उनसे मतलब लेकर जाता है और वो अपनी मदर से कुछ बात करता है और कहता है मॉम आप जानती है ना मैं वही गाने गाता हूँ जो विंग लिखता है और वही गाने बहुत ज़्यादा फेमस भी होते हैं। मैडम यूँ कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तो मॉम आप ही बताइए विंग यहाँ रहेगा वो गाने लिखेगा, मैं वहाँ रहूँगा तो वो पता नहीं चलेगा ना वांग जी को वो गाने लिख रहा है या मैं, अगर वो यहाँ रहेगा तो वांग जी कभी देखेगा मैं कभी नहीं लिखता तो क्या उसे शक नहीं होगा। वहाँ पर विंग जैसे गाने लिखेगा मैं अपने पास रख लिया करूँगा और बस दिखाया करूँगा कि हाँ ये मैंने लिखे हैं, इससे किसी को कोई शक भी नहीं होगा कि गाने मैं लिखता हूँ या विंग, और विंग मेरे काम भी आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता विंग को आपको मेरे साथ भेज देना चाहिए। मैडम ये कहती है पर तुम जानते हो मैं उसे नहीं भेज सकती, उसे अगर भेज दिया अगर तो मैडम ये रुक जाती है। चैंग कहता है मॉम कुछ नहीं होने वाला, आप उसे मेरे साथ भेज रही हैं और अगर आपने नहीं भेजा ना तो देख लेना, आपने जो ये कहा है ना कि मुझे बहुत बड़ा सिंगर बनना है
और वो सब करना है, मैं सबको बता दूंगा कि वो जो गाने हैं वो मैंने नहीं, विंग ने लिखे हैं। और फिर देखना मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा, वो डिसलाइक करेगा और फिर मेरी जगह विंग का नाम होगा। आप ये जानती हैं अच्छे से, क्योंकि मेरी सिंगिंग का कोई इतना फ़ैन नहीं है जितना मेरे गाने जो लिखे हुए हैं, मतलब जो मेरे लिरिक्स होते हैं उनका फ़ैन होता है सब। मेरी बातों मैं गानों में जो ज़ाहिर करता हूँ, जो बातें कहता हूँ, उनके सब फ़ैन है। मेरी आवाज़ किसी को इतनी खास पसंद नहीं है, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। तो जो मैडम यू थी वो सोचती है कि हाँ ये सच है। पता नहीं विंग में ऐसी क्या बात है उसकी मदर में कि उनकी आवाज़ जो इतनी ज़्यादा मधुर होती है कि कोई भी अगर उनकी आवाज़ सुन ले और उनके गाने सुन ले तो उसका फ़ैन ही हो जाता है। इसीलिए तो उन्होंने विंग के साथ ये सब किया है। पर वो फिर ज़्यादा नहीं सोचती, वो कहती है ठीक है तुम लेकर जा सकते हो, पर मेरी बात याद रखना, वो दूरी रहनी चाहिए। अगर तुमने कोई चालाकी की ना चैंग, तो बस देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैंग था, वो कहता है यस मदर। और चैंग वहाँ से फिर बाहर आता है और वो एक स्माइल कर रहा था, वो भी डेविल सी। अब चैंग के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है कुछ तो खतरनाक है, क्योंकि चैंग ऐसा इंसान नहीं है कि वो किसी के लिए इतनी ज़्यादा हमदर्दी करेगा, कुछ तो है उसके दिमाग में। तो हमें दिखाया जाता है कि चैंग विंग से कह देता है कि उसने अपनी मदर से परमिशन ले ली है और वो उसके साथ मतलब चैंग, वांगजी और विंग वो सब अब घर आ रहे थे। वांगजी जो था वो चैंग के साथ पीछे बैठा था और जो मतलब गाड़ी में आके ड्राइवर चला रहा था, और वहाँ पर ही विंग था। फिर जब आते हैं वो मतलब लान मेंशन ही आते हैं, तो जब मैडम लैन देखती हैं कि चैंग के साथ वांगजी के साथ और चैंग के साथ एक और है, तो वो देखती हैं वो उसके साथ उसका लगेज, तो कहते हैं बेटा ये कौन है, क्योंकि मैडम लैन तो नहीं जानती थी, क्योंकि विंग से किसी को कोई इंट्रोड्यूस थोड़ा ना कराया था। वो तो वांगजी ही चैंग के हवाले 1-2 बार मिला था, वरना कुछ नहीं हुआ था उससे किसी का इंट्रोड्यूस, और उससे चैंग जानते थे बस। तो जो वांगजी था वो कहता है मॉम एक्चुअली ये चैंग का फ्रेंड है, मतलब चैंग इसे भाई मानता है, तो चैंग चाहता है कि इसके साथ रहे। मैडम लैन देख रही थी ये बहुत ज़्यादा क्यूट उमेगा है, मतलब बहुत प्यारा सा, वो देख रही थी कि शायद डरा हुआ है थोड़ा, क्योंकि उसके फेस से ही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ सा है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैडम लैन देख पा रही थी, और उसकी आइज़ कितनी बड़ी बड़ी आइज़ हैं, उसकी कितनी बड़ी बड़ी पलकें हैं। और मैडम लैन उसके पास आते हैं, कहती बेटा क्या हुआ कि तुम डरे हुए हो। तो जो विंग था वो अपना सर नाम हिलाते हुए कहता है नहीं। तो मैडम लैन कहती है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और चैंग ये तुम्हारा दोस्त है, ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है बेटा, तुम्हारे मदर फादर का नाम। तो जो चैंग तो कहता है मदर, क्योंकि वो मैडम लैन ने उससे सुबह कह दिया था कि वो उसे मदर कहे। कहता है मदर एक्चुअली ये मेरे घर में रहता है, ये मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। तो कहती ओह अच्छा तो ठीक है, इसे एक वो रूम दे देते हैं, मतलब वो कहती है कि उसे गेस्ट रूम में रुकने दे। उन्हें ये नहीं पता था ये हमेशा के लिए होने आया था कि कुछ दिनों के लिए आया है, उन्हें नहीं पता था। तो वो कह देती है गेस्ट रूम में रुक जाएगा। तो फिर कोई भी मतलब ना चैंग इतराज़ करता है ना कोई और, बीइंग वहाँ जाता है गेस्ट रूम में रुक जाता है। और जो चैंग था वो फिर वांगजी के रूम में चला जाता है, और वो फिर वहाँ पर अपने दोस्तों से मतलब फ़ोन पर चैट करने लगता है। और वांगजी जिसका भी कोई काम नहीं था तो वो ऑफिस चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम जो विंग था वो अपने रूम से बाहर आया था। विंग रूम से बाहर आके देखता है कि सर्वेंट इधर उधर फिर रहे हैं, और मैडम लैन जो किचन से कुछ बोल रही है। मैडम लैन जो थी वो खुद ही डिनर बनाया करती थी। तो जब विंग आकर देखता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से घर में रूम में था, वो बोर हो रहा था, इसीलिए वो बाहर आया था। उसने आकर देखा कि मैडम लैन जो है वो खाना बना रही है। वहाँ पर कुछ सर्वेंटर मैडम लैन चिल्ला रही है कि ये भी बनाना है, इतना सारा बनाना है, तुम लोगों ने इतना लेट कर दिया है, तुमसे मैंने पहले कहा था सारा सामान तैयार रखना, पर तुम लोगों ने काटा नहीं, वो काफ़ी वो कर रही है। तो विंग आता है और विंग इशारे में कहता है क्या मैं हेल्प करूँ। तो मैडम लैन समझ नहीं पाती, क्योंकि उन्हें भी नहीं बताया था कि ये बोल नहीं सकता। तो जो विंग था वो इशारों में कहता है, तो वहाँ पर एक लेडी थी जो थोड़ा बहुत इशारे जानती थी, तो कहती है कि क्या आप मदद करना चाहते हैं, क्या आप बोल नहीं सकते। तो विंग फिर हाँ कहता है। मैडम लैम जब सुनती है कि बोल नहीं सकता तो उन्हें बहुत अफसोस होता है कि इतना ब्यूटीफुल उमेगा जो बोल नहीं सकता। तो वो जो लेडी थी मतलब जो जिसको थोड़े बहुत इशारे आते थे, वो बताती है कि ये हेल्प करना चाहता है। तो मैडम लैन कहती है नहीं नहीं बेटा तुम गेस्ट हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम जाकर आराम करो, मैं बना लूँगी, तुम फिक्र मत करो। तो विंग जो था वो कहता है कि एक्चुअली मैं बोर हो रहा हूँ आंटी, प्लीज़ मैं तुम्हारी आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो जब वो मतलब सर्वेंट बताती है तो मैडम लैन भी फिर देखती हैं कि विंग सच में चाहता है, तो वो फिर कह देती हैं कि ठीक है। तो विंग फिर मैडम लैन और विंग दोनों मिलकर बनाने लगते हैं। विंग जो जितनी स्पीड से काम कर रहा था, मैडम लैन तो देखकर शॉक हो गई थी कि इतनी ज़्यादा स्पीड, इतनी स्पीड तो उनकी भी नहीं है, जबकि वो इतने टाइम से
बनाती हैं, मतलब ये नहीं हर रोज़ बनाती हैं। सर्वेंट से सारा सामान रेडी कर देते हैं, बस वो चढ़ा देती हैं। फिर सर्वेंट देखते हैं आज सर्वेंट्स ने सारा सामान रेडी नहीं किया था और विंग इतनी जल्दी जल्दी सब रेडी कर रहा था, बहुत ही जल्दी जल्दी। और मैडम लैन देख रही थी, मैडम लैन भी बना रही थी और विंग भी। और आधे घंटे में सारा खाना जिसके लिए मैडम लैन इतना ज़्यादा टेंशन में थी वो एकदम बन चुका था सारा का सारा। और मैडम लैन देख रही थी, वो कहती बेटा तुम्हारी तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, तुम कोई कुक हो क्या? तो जो विंग था वो फिर थोड़ा स्माइल करता है और वो सर नाम हिलाता है। तो जैसे ही खाना बनता है पूरा तैयार हो जाता है तो मैडम लैन जो थी वो टेस्ट कर रही थी सब खाने को, मतलब चेक कर रही थी। तो जो विंग ने बनाया था वो खाना उन्हें इतना ज़्यादा डिलीशियस लगता है कि वो कहती है वाह कितना ज़्यादा डिलीशियस है, तुम इतना ज़्यादा खाना अच्छा बनाते हो। सच में मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा डिलीशियस खाना खाया है, मतलब टेस्ट किया है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये खाना खाने के लिए। मैडम लैन ये कहती है और विंग जो स्माइल करता है और मैडम लैन से फिर थैंक यू कहता है कि वो उसकी तारीफ़ करी है इसलिए। तो फिर तभी डिनर टाइम हो ही चुका था। तो मैडम लैन जो थी वो सर्वेंट से कह देती कि वो सबको बुला लाए। तो सर्वेंट जाती है, जियान चंग को बुलाती है और वांग जी भी मतलब उस टाइम तक आ चुका था जब उसकी मदर डिनर बना रही थी। तो वांग जी, लैन की रैन और लैन से चैन जो थे वो गए नहीं थे आज ऑफिस, वो चिंग के साथ ही कुछ टाइम में मतलब दोपहर तक वे घर थे, दोपहर के बाद वे घूमने गए हुए थे, वो इस टाइम आ चुके थे। तो जो जब सब आते हैं तो लैन से चैन जो थे वो कहते थे कि उन्हें डिनर नहीं करना, मतलब वो आ ही रहे थे वहाँ से, वो अपने रूम में नहीं थे। तो मैडम लैन ने देखा था तो उन्होंने पूछा था। तो लैन से चैन कहते हैं कि उन्हें डिनर नहीं करना। तो मैडम लैन कहती है कि क्यों, थोड़ा सा कर लो। पर लैन से चैन कहती है वो एक्चुअली वो बाहर से कर गए हैं। तो मैडम लैन कहती है ठीक है तो जाकर तुम आराम करो। और चिंग और लैन से चैन दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। जो वांग जी, चैंग और लैन की रैन वो आ जाते हैं और वो बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। फिर मैडम लैन काफ़ी सारा खाना लेकर आती हैं और वो डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। और खुशबू जो आ रही थी इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी, लैन की रैन कहते आज तो खाने की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जो लैनी थी वो कहती है हाँ एक्चुअली विंग ने मेरी हेल्प कराई है। तो जो जियान चंग कहता है ओह जब ये ऐसी स्मेल आ रही है ना, अभी तो सोचो मुझे घर वाली स्मेल क्यों आ रही है विंग, तुमने खाना बनाया फिर तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। तो विंग स्मेल करता है। तो जो लैनी थी वो विंग को बैठने के लिए कहती है, पर विंग मना करता था कि नहीं वो बाद में खा लेगा, वो खा ले। पर जो लैनी थी वो कहती है नहीं नहीं बैठो बेटा, और वो विंग का हाथ पकड़ती है और वो चेयर पर बैठा देती है। विंग बैठा था और वो देख रहा था चारों तरफ कि सब खाना टेस्ट करें। सर्वेंट जो थे वो सर्व कर रहे थे सबको। विंग ने मना कर दिया था, उसने विंग ने खुद ने अपने आप को सर्व कर लिया था, उसने मना कर दिया था सर्वेंट्स से। तो फिर जब सब सर्व करते हैं और सब फर्स्ट बाइट लेते हैं, विंग सबको देख रहा था, सबके फेस के रिएक्शन, लान वांग जी के, लैन के, रैन के और लैनी के। और लान वांग जी के वो ज़्यादा नोटिस कर रहा था क्योंकि लान वांग जी ने जब वो खाना खाया तो लान वांग जी को इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था। कहते हैं मॉम आज का खाना सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आपने इतना ज़्यादा डिलीशियस खाना बनाया। तो मैडम लैन कहती है नहीं नहीं ये डिश मैंने नहीं विंग ने बनाई है, वो सच में विंग बहुत अच्छा खाना बनाता है, मैं खुद चौंक गई थी कि इतना ज़्यादा डिलीशियस मैंने फर्स्ट टाइम खाया है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और वो ये बात विंग को देखकर कहता है। तो विंग थोड़ा शाय फील करता है, वो मतलब इशारों में अपनी गर्दन हाँ मिला देता है, मतलब थैंक यू टाइप इस तरीके से। तो फिर लैन ग्रैन भी तारीफ़ करते हैं खाने की और ऐसे ही वो डिनर करते हैं। उसके बाद विंग जो था वो अपने रूम में जा रहा था तो चैंग जो था वो विंग को पकड़ता है, कहते हैं विंग। तो विंग रुकता है, विंग कहता है हाँ बताओ। अभी वो विंग के रूम के बाहर ही थे। तो चैंग कहता है विंग एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी है कुछ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो जो विंग था कहता है हाँ। चैंग विंग से कहता है कि कल वो दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं तो वो अपना सामान जो है पैक ना करे, वो पैक ही रखे ताकि वो आराम से जा सकें। तो विंग फिर हाँ कह देता है और विंग वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जब सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था तो वांग जी जो था उसने अपनी मदर और फादर से बता दिया था शामी कि वो दूसरी जगह दूसरे विला में शिफ्ट होना चाहता है, जो उसके फादर मतलब उसने ख़रीदा है, उसके फादर का जो दूसरा विला है यहीं पर कुछ आधे घंटे की दूरी पर है। तो जो मैडम लैन थी वो मना कर रही थी कि आखिर वो दूसरी जगह क्यों शिफ्ट होना चाहता है, वो यहाँ भी तो सब रह सकते हैं ना। तो वांग जी ने कहा था कि एक्चुअली उनकी नई नई शादी हुई है तो चंग थोड़ा सा टाइम चाहता है, वो एक दूसरे को अच्छे से जानना समझना चाहते हैं तो इसलिए वो वहाँ रहना चाहते हैं। मैडम लैन भी मान गई थी। तो अब जो लान वांग जी और विंग और चैंग जो जा रहे थे, मैडम लैन देख रही थी कि आखिर विंग कुछ टाइम के लिए आया क्या, पर वो ज़्यादा वो ध्यान नहीं देती कि कोई नहीं विंग तो कुछ दिनों में चला ही जाएगा, वो इग्नोर कर देती है। और वो चैंग को गले लगाती है, उसके फोrehead पर किस करती है और कहती है बेटा अपना ध्यान ध्यान रखना ठीक है, और अगर वांग जी ने तुम्हें परेशान किया ना तुम मुझे बताना, इसे मैं सीधा कर दूँगी। और वांग जी अपनी मदर को देख रहा था और उसकी मदर फिर वांग जी को भी गले लगाती है और कहती है अपना भी ख्याल रखना और चैंग का भी। और फिर वो विंग को देखती है कि विंग जो है अपनी नज़रें नीचे करके खड़ा है। तो फिर जाती है और विंग के भी सर पर हाथ रखती है और कहती है तुम भी अपना ख्याल रखना ठीक है, और ये कहकर उसके फोrehead पर भी किस करती है। तो विंग भी बहुत बड़ी स्माइल करता है, उसकी आइज़ थोड़ी सी नम हो गई थी क्योंकि ये वार्म तो उसे फर्स्ट टाइम फील हुआ है। और वो भी फिर सर अपना हम हिलाता है। फिर वो सब कार से वहाँ से निकल जाते हैं
और जब वो उस मैंशन में पहुंचते हैं तो चैंग और वांगजी और विंग तीनों जब उतरते हैं तो विंग देखता है ये भी कोई कम नहीं है। हाँ, उससे थोड़ा छोटा है लेकिन हाँ, विला काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब अंदर जा रहे थे तो विंग देख रहा था चारों तरफ, मतलब जो दरवाज़ा है मेन पूरे उसका, विला का। वहाँ दरवाज़ा खुलते ही बहुत वहाँ पर काफ़ी गार्डन है, मतलब बड़ा बड़ा गार्डन है। वहाँ काफ़ी सारा पेड़ हैं और पौधे भी हैं फ्लावर्स के, और एक फुहारा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है नेचर वाइज। और फिर कुछ दूर जाके फिर वहाँ विला स्टार्ट होता है, मतलब विला जहाँ रूम्स होते हैं वगैरह, वो वहाँ से वो स्टार्ट होता है। पहले उस रूम में गार्डन था मेन डोर के अंदर। तो विंग जब अंदर देखता है तो देखता है विला काफ़ी बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ये बिल्कुल वाइट कलर में था। और जब विंग अंदर जाता है वो भी अंदर से भी ये बिल्कुल वाइट कलर और ब्लू कलर इन सब से था। वांग जी को ब्लू और वाइट पसंद है तो इसलिए इस कलर से थे और वो देख रहा था। और फिर अंदर आते हैं वो देखता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल विला है। और चैंग जो था वो पूछता है वांग जी से कि रूम कौन सा है उसका, तो वांग जी बता देता है कि कौन सा रूम है। तो फिर चैंग अपना लगेज भी वहीं ले जाता है और वांग जी अपना लेकर जाता है। फिर विंग सोचता है कि वो कहाँ रुके। तो जब चैंग अपना लगेज रख कर बाहर आता है तो वो विंग को देखता है, कहता है विंग तुम नहीं गए। तो विंग कहता पर वो किस रूम में जाए उसे नहीं पता। चैंग जो था वो फिर अपने साइड वाला रूम ही विंग को बताता है कि वो इस रूम में जा सकता है, और वो विंग को अपने साइड वाले रूम में ही शिफ्ट करा देता है। तो ऐसे ही हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम, जब आज शिफ्टिंग की थी और वांग जी घर पे ही था और वो कुछ देर के लिए ही ऑफिस गया था और अभी वो बाहर ही था, मतलब अभी वो आया नहीं था। पर शाम के टाइम जब विंग जो था वो खाना बना रहा था, वहाँ पर 2 सर्वेंट भी थे जो उसका ख्याल रखते थे उस विला का। और अभी विंग और मतलब वो सफाई करते थे, वो खाना वाना नहीं बनाते थे। तो विंग जियान और विंग दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। वांग जी भी इतने आ जाता है और जो जियान था वो सर्व करता है और वांग जी खाना खा लेता है, मतलब सभी डिनर कर लेते हैं, विंग भी और जियान भी। और वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं, विंग अपने रूम में और जो जियान और वांग जी था वो अपने रूम में। और जियान जो था वो लेटा हुआ था, तो वांग जी उसके क्लोज आता है और उसे हक करने की कोशिश करता है। तो चैंग जो था वो वांग जी से कहता है कि वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो वांग जी फिर उसका हाथ पकड़ के सो जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे। ऐसे ही 2-3 दिन इनके बीत गए थे। तो चैंग जो था वो दिन में बाहर जाता था। वो विंग से बता के जाता, मतलब विंग से कह देता है कि वो भी बाहर जा रहा है। अगर वांग जी आए तो उससे कह देना वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। तो विंग हाँ कह देता था। और जो जियान चैंग था वो काफ़ी लेट आता था। ऐसे ही जब 1 हफ्ता हो जाता है तो विंग देखता है चैंग को, वो आज कहीं नहीं गया था, वो अपने रूम में है। वो ब्रेकफास्ट करके जब से रूम में गया वो वापस बाहर नहीं आया। तो विंग भी बोर हो रहा था, वो अपना काम करता था और मतलब अपना गाने लिखने की कोशिश करता था, गाने लिखता था और बस वहाँ पर गार्डन में टहल लेता था, पूरा घर घूम लेता था ऐसे ही। तो विंग जब जाता है चैंग के पास तो वो देखता है कि चैंग रो रहा है। तो विंग जो था वो जल्दी जाता है और चैंग को पकड़ता है, उससे कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। हमें दिखाया जाता है नाइट में वांग जी अपने रूम में था और चैंग जो था वो उससे कह के गया था कि वो भी थोड़ी देर में आ रहा है। तो वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था, उससे थोड़ा अजीब फील हो रहा था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था कि शायद उसे ऐसे ही फील हो रहा है। वो इग्नोर कर रहा था और अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर उसे कुछ टाइम बाद रूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। तो वो देखता है, तो इस टाइम उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा था, उसे धुंधला धुंधला दिख रहा था, कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसे लगा था कि चैंग आया होगा। तो वो चैंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और चैंग जो कुछ नहीं कर रहा था। वांग जी था वो उसे पकड़ता है और अपने क्लोज कर लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रट आ रही हो। उसे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी अपने ओमेगा की। तो वांग जी फिर उस ओमेगा को पकड़ता है और उसकी नेक पर स्मेल करने लगता है। उसे उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और वो उन फेरोमोन्स को बहुत अच्छे से मतलब फील कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और वो उसकी नेक पर किस कर रहा था। और धीरे धीरे उसकी नेक पर किस करते करते वो फिर धीरे से उसकी शर्ट को उतार देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था। जैसे कि वांग जी से अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा हो। वो तभी उस ओमेगा को बेड पर धक्का दे देता है। वो ओमेगा जो बेड पर गिर चुका था और वांग जी जो उसके ऊपर आ चुका था, और उसने उसकी शर्ट निकाल दी थी। और वांग जी जो उसकी लिप्स पर किस करने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहा था। और वो ओमेगा जो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो बस वहाँ था। उसे भी उस अल्फा के बहुत ज़्यादा फेरोमोन्स फील हो रहे थे, उसे भी हिट कर रहे थे। पर वो उसकी आंखों में आंसू थे बहुत ही ज़्यादा। उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे ये करना पड़ेगा। और वो जो फिर वांग जी की नेक में हाथ डालता है और वो भी उसे किस रिटर्न करने लगता है। और वल्फा जब देखता है कि उसका ओमेगा उसे किस रिटर्न कर रहा है तो उसे भी अच्छा लगता है। वो और भी ज़्यादा ब्रूटली उसके लिप्स को सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। और ऐसे ही फिर वो अल्फ़ा
फिर धीरे धीरे उसकी नेक पर बाइट करता है, बहुत ही ज़्यादा सक करता है, और धीरे से फिर उसकी चेस्ट को, उसकी टमी को, हर जगह उसे लीक सक बाइट करता है और उसकी बॉडी पर निशान बना देता है। और कुछ टाइम में उस अल्फ़ा ने अब सारे अपने क्लोथ निकाल चुका था, और वो अल्फ़ा जो उस ओमेगा के साथ इंटीमेट होने लगा था, और वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्टली। उस ओमेगा की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो अल्फ़ा की मतलब स्पीड से बेड भी हिल रहा था, इतनी ज़्यादा स्पीड थी उस अल्फ़ा की। पता लगाया जा सकता था दोनों की स्किन स्लैपिंग की आवाज़ आ रही थी, और वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा ब्रूटल था उस ओमेगा पर। और ऐसे ही वो ओमेगा की आंखों में आंसू थे, पता नहीं ये पेन के हैं, उसकी बॉडी के पेन के या उसके हार्ट के पेन के, लेकिन ऐसे ही काफ़ी रात बीत जाती है, और रात के लगभग 1 बजे अल्फ़ा जो वांगजी है वो शांत होता है, और वो ऐसे ही लेट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो ओमेगा धीरे से वांगजी से अलग होता है, क्योंकि वांगजी अभी भी उसके अंदर था, वो अलग होता है, और फिर वो उठने की कोशिश करता है। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो उठता है और अपने कपड़े भी उठाता है और उन्हें पहनता है। वो देखता है कि उसके शर्ट के जो 1-2 बटन है वो टूट चुके हैं, पर वो ऐसे ही पहनता है। वो धीरे धीरे बाहर आता है। उस बेड पर खून भी नज़र आ रहा था। ये अल्फ़ा जो ओमेगा था उसका फर्स्ट टाइम था, ये वर्जन था। और वो ओमेगा धीरे धीरे बाहर आता है, वो दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही वो बाहर आता है वो अपने रूम में जाता है। वो देखता है वहाँ पर जियान चंग जो लेटा हुआ है, और जियान चंग सो रहा है। विंग, हाँ जी, ये ओमेगा विंग है जो वांगजी के साथ था। विंग आता है और चैंग को हिलाता है, और जब चैंग की आँख खुल जाती है जब भी, और वो देखता है कि विंग आ चुका है, तो विंग को देख बिठाता है बेड पर और कहता है तुम ठीक हो ना। तो विंग फिर हाँ कह देता है। चैंग विंग से पूछता है कि वो ठीक है। विंग कहता है चैंग मुझे अभी सोना है, तुम जाओ, मुझे आराम करना है। और चैंग फिर वहाँ से चला जाता है। वो विंग को देख रहा था कि शायद विंग टूट चुका है, पर फिर भी चैंग वहाँ से जा चुका था, और वो चैंग अपने रूम में जाता है, और वो देखता है कि वांगजी जो लेटा हुआ है। विंग ने वांगजी के ऊपर कंबल ढक दिया था, तो वांगजी की बॉडी तो नहीं हो रही है, पर हाँ देख कर ही लग रहा है कि वांगजी जो है वो बिना कपड़ों के ही लेटा हुआ है। चैंग फिर जाता है मिरर के सामने, अपने अपर क्लोथ हटाता है, और वहाँ पर मतलब एक अपने हाथों से ही अपने नेक पर काफ़ी ज़्यादा निशान बनाता है, काफ़ी अच्छे से नोचता है। वहाँ पर कोई देखे तो ये कहे कि हिक्की है, बहुत ज़्यादा निशान बनाता है। अपने लिप्स पर भी अपने दांतों से मतलब खुद ही बाइट करता है, वहाँ कट लगा देता है, और फिर अपनी बॉडी पर मतलब जहाँ जहाँ उसका फेस जा रहा था वहाँ पर वो बाइट कर रहा था खुद ही। और उसकी बॉडी पर अगर कोई देखे तो यही लगेगा कि हाँ इसके साथ मतलब इसने मतलब मेकिंग की है, देखकर लग रहा था अब चैन चैन को। और फिर चैंग जाता है उसी कंबल में, वांगजी के साइड में ही लेट जाता है, और वो अब सोच रहा था कि उसने आखिर ये सब किया क्यों है। अब हमें दिखाया जाता है जियान चैंग का एक फ्लैशबैक। तो विंग जो था वो जल्दी जाता है और चैंग को पकड़ता है, उससे कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो चैंग जब देखता है विंग है तो वो अपने आंसू साफ करता है, कहता है नहीं कुछ नहीं। तो विंग कहता है चैंग बताओ क्या बात है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। तो चैंग था वो कहता है नहीं विंग कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। विंग जो था कहता है क्यों नहीं समझूंगा मैं, तुम मुझे एक बार बताओ तो सही। चैंग बता नहीं रहता, पर विंग उसे फोर्स करता है, तो चैंग विंग के गले लग जाता है और कहता है गाइस बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा और मतलब मेरी आवाज़ पर ही ध्यान दीजिएगा। वो विंग के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है विंग मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता विंग। तो विंग शॉक हो गया था, वो कहता है क्या क्या कह रहे हो चैंग। तो चैंग कहता है हाँ विंग देखो मैंने अपनी रिपोर्ट कराई है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, और वांगजी उसे उसे बेबी चाहिए, वो चाहता है कि हमारे बीच बेबी हो, पर मैं क्या करूँ विंग, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, अगर उसे पता चला तो वो मुझे छोड़ देगा विंग, मैं क्या करूँ। मैं पहले ही उसने एक्टिंग करने के लिए मना कर दिया, मैंने वो छोड़ दी और अब मैं बेबी नहीं कर सकता विंग, मेरा बहुत ज़्यादा दिल टूट गया विंग, मैं क्या करूँ देखो ज़रा। और चैंग यही कहकर रो रहा था, और विंग जो वो जब देखता है रिपोर्ट्स तो विंग देखता है कि हाँ उसमें लिखा हुआ है कि चैंग प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो चैंग को विंग देखता है और कहता है तुम रो मत, तुम फिक्र मत करो, तुम वांगजी से एक बार बात करना और तुम बच्चे जो है वो अडॉप्ट कर लेना, या तुम सैरोगेसी करा सकते हो। तो जो चैंग तो कहते हैं नहीं विंग, मैंने उससे कहा था, रात मैंने उससे बात की थी तो उसने कहा कि नहीं उसे अपने ही बच्चे चाहिए, और मैंने उसे नहीं बताया, अगर मैंने उसे बताया तो मुझे छोड़ देगा विंग, मैं क्या करूँ विंग, मैं क्या करूँ। मैं पहले शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मदर ने मेरी शादी करा दी, और तुम जानते हो ये शादी। तो ना तो चैंग कुछ कहता है ना विंग भी अपनी आइज़ जैसे कि बंद कर लेता है, उसकी आइज़ थोड़ी नम हो गई थी, पर वो सब याद नहीं करना चाहता था। तो विंग उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे, विंग उसके साथ है, वो कहीं और चेक करे हॉस्पिटल से कोई इलाज कर ले जिससे वो प्रेग्नेंट हो सकता है, या वो वांगजी को समझा सकता है। विंग वांगजी को समझाने की कोशिश करेगा, पर चैंग जो मना कर रहा था वो रो रहा था। और फिर काफ़ी टाइम हो गया था, विंग उसे संभाल रहा था, पर 2 घंटे हो चुके थे, चैंग चुप ही नहीं हो रहा था। तो विंग कहता चैंग तो तुम क्या करोगे बताओ, क्या करना चाहते हो तुम। तो चैंग विंग को देखता है कहते हैं विंग
विंग के दोनों हाथ पकड़ लेते कहते विंग मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मांग रहा, मैं बस तुमसे थोड़ा ही मांगता हूँ। क्या तुम मुझे दे सकते हो मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ? क्या तुम मुझे दे सकते हो विंग? मैं तुमसे फिर आज से कुछ नहीं मांगूंगा। तो विंग देखता है कि आखिर क्या करना चाहता है चैंग। तो विंग कहता है हाँ बताओ क्या क्या करना चाहते हो तुम? तो चैंग कहता है विंग क्या 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 तुम बर्थ दोगे बेबी को? तो विंग शॉक हो गया था। वो अपने हाथ हटाते हुए कहता है चैंग क्या कह रहे हो तुम? मैं बर्थ दूंगा बेबी को, मतलब क्या है तुम्हारा? तो चैंग जो था कहता है विंग तुम वांग जी के बेबी को बर्थ दे दो, तुम एक नाइट स्पेंड कर लो वांग जी के साथ ताकि वो बेबी आ सके हमारे बीच। प्लीज़ विंग तुम ऐसा कर दो लो। तो विंग कहता है चैंग तुम ये क्या कह रहे हो? वांग जी क्या इस बात के लिए मानेगा? और मैं कैसे कर सकता हूँ? वो तुम्हारा हस्बैंड है, मैं नहीं कर सकता। चैंग कहता है विंग तुम जानते हो वो किसका हस्बैंड है? तो विंग खामोश हो गया था। चैंग कहता है विंग प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए कर दो, मैं जानता हूँ मैं मेरी वजह से तुम्हारी खुशियाँ ख़राब हो गई हैं, लेकिन विंग मैं क्या करूँ बताओ? मैं वांग जी को सब बता दूंगा। तो विंग जो था उसका हाथ पकड़ लेता है नहीं वो नहीं बता सकता। तो चैंग था कहता है नहीं मैं बता दूंगा सब, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मुझे नहीं रहना, मैं कैसे रहूँ तुम ही बताओ? क्या अपनी ज़िंदगी में ख़राब कर लूँ यहाँ? पूरी नर्क हो जाएगी मेरी ज़िंदगी। तो विंग जो था वो डर गया था क्योंकि मैडम जी ने कहा था अगर वांग जी को इस सब के बारे में पता चला तो विंग को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। और विंग अच्छे से जानता था अगर मैडम यू ने ये कहा है तो वे ये कर भी सकती हैं। विंग फिर चैंग को देखता है। चैंग जो उसके बहुत ज़्यादा रो रहा था और विंग से उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। विंग फिर अपने दिल पर पत्थर रखता है और वो कह देता है कि हाँ वो ठीक वो करेगा। ऐसे ही चैंग ने विंग को बनाया था वांग जी के साथ रहने के लिए। और चैंग सोच रहा था कि वो प्रेग्नेंट, ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो जो रोज़ जाता है अपने फ्रेंड की कंपनी में, उसका फ्रेंड जिसका नाम शोशे है वो उसके पास जाता है। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन वहाँ पर जो वो प्रैक्टिस कर रहा है, एक मूवी है जिसमें वो एक्टिंग कर रहा है, पर अभी किसी को नहीं बताया कि उसमें चैंग जो है वो लीड रोल में है। चैंग उसमें मतलब लीड रोल में है, ओमेगा है वो उसमें। और चैंग ने किसी शोशे से मना किया है कि वो किसी और को ना बताए, ना ही उस मूवी में सब में हाइड है कि आखिर लीड रोल कौन है। सबको ये तो पता चल गया है ऑडियंस को कि हाँ मतलब हीरोइन जो लीड रोल है ओमेगा वो सिलेक्ट तो कर दिया गया है, लेकिन उसका फेस रिवील नहीं हुआ है। और चैंग जो एक एक्टर बनना चाहता है, वो नहीं चाहता शादी वादी करना। और ये बात कि वांग जी को भी बेबी चाहिए, ये बात भी उसने चैंग ने विंग से झूठ बोला है क्योंकि चैंग को लग रहा है कि अगर वो बेबी दे देगा वांग जी को तो वांग जी फिर उसके ऐसे क्लोज नहीं आएगा। वांग जी की नज़रों में तो यही होगा। वांग जी जब सुबह उठाकर देखेगा कि ज़रूर उसने चैंग के साथ नाइट स्पेंड की है, इस वजह से वांग जी उसके करीब आने की कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि वांग जी उसके हाथ पकड़ने की और उसके करीब आने की कोशिश करता है कई बार, और चैंग जो उससे दूर हो जाता है। और वांग जी ने कई बार गले लगाया, उसके नेक पर किस करी है, लेकिन चैंग जो हमेशा जैसे ही वांग जी आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो दूर हो जाता है। और चैंग जो नहीं चाहता क्योंकि अगर वो ये सब करेगा तो उसका फिगर ख़राब हो जाएगा, वो फिर एक्टिंग कैसे करेगा, वो टॉप एक्टर कैसे बनेगा, इसीलिए चैंग ये सब करा है। विंग विंग का वैसे भी कोई नहीं है, अगर विंग उसका थोड़ा विंग का अगर उसने फ़ायदा उठा भी लिया तो इसमें क्या ही गलत है। चैंग यही सोच रहा था और डेविल से स्माइल कर रहा था, और ये सब चैंग का प्लान था। और चैंग ये सब सोचते हुए सो जाता है और वो वांग जी को देख रहा था, मतलब वांग जी को देखता है कुछ नज़र और फिर वो सो जाता है। हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में विंग जो अपने रूम में लेटा हुआ था, उसे तो नींद आई नहीं थी, उसकी आंखों से तो नींद जा चुकी थी। वो यही सोच रहा था कि चैंग की उसे हेल्प करनी होगी क्योंकि चैंग ने उसे काफ़ी टाइम मतलब हर बार मैडम ने उसे बचाया है, और एक तरह से चैंग उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसमें कोई कमी है तो विंग क्या कर सकता है। चैंग ने उससे कहा है कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा तब वो वांग जी को सारा सच बता देगा और फिर वांग जी कुछ कर भी नहीं पाएगा, उसे उसका बेबी मिल जाएगा और विंग वहाँ रह सकता है। ऐसा नहीं कि चैंग उसके बेबी से उसे दूर कर देगा। और वांग जी जिसे तो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, और विंग जो चैंग की बातों में आ चुका है क्योंकि चैंग एक ऐसा लौता इंसान है जिसने उस पर मतलब उसका ख्याल रखा है, उस पर ध्यान दिया है। क्योंकि विंग का इसमें जैन मेंशन में किसी ने थोड़ी सी भी केयर नहीं की है। एक वो सर्वेंट आंटी थी जो विंग की केयर करती थी और एक चैंग था, तो इसीलिए विंग चैंग के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये तो विंग के हिसाब से एक छोटी सी चीज़ है, हाँ काफ़ी बड़ी है, लेकिन चैंग ने जितना उसके लिए किया है विंग इतना तो कर ही सकता है क्योंकि विंग हमारे इसमें बहुत इनोसेंट है, वो भोला भाला है। उसे यही लगता है कि चैंग ने उसके लिए सब कुछ किया है। चैंग के पीछे क्या मकसद है, चैंग विंग का फ़ायदा उठाता है, ये विंग को अभी तक समझ आया ही नहीं है। विंग को तो लगता है कि कोई नहीं, चैंग उसका बेस्ट फ्रेंड है, अगर विंग उसके लिए सॉन्ग्स लिख भी सकता है तो क्या ही गलत है। विंग सॉन्ग लिखता है, विंग गा तो नहीं सकता, इसीलिए वो चैंग को दे देता है। उसे सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा ही लगता है, लेकिन उसे नहीं पता उसका बुरी तरह फ़ायदा उठाया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में वांग जी जब उठता है तो वो देखता है कि वो नेकेड है, और फिर वो चैंग को देखता है कि उसके साइड में मतलब देखता है कि कोई मेगा, तो उसका फेस देखता है कि वो चैंग है, तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है। पर वो सोचता है कि आखिर रात हुआ क्या था, उसे याद है वो तो लैपटॉप पे बैठा बैठा काम कर रहा था अपना, उसे थोड़ा हॉट फील हो रहा था, लेकिन
धीरे धीरे उसे लगा कि हाँ उसकी रट आने वाली है, लेकिन अगर उसकी रट आती तो अब तक होती, क्योंकि उसकी रट का टाइम आने वाला है। पर अभी 6-7 दिन है, मतलब एक वीक है अभी। और अगर पहले आती तो अभी तक होती, पर अभी तक नहीं है। उसकी रट 2 दिन चलती है। और वांग जी सोच रहा था, लेकिन वो खुश था कि वो चैंग के बॉडी के मार्क्स देखकर वो समझ पा रहा था कि चैंग ने और उसने अपनी नाइट स्पेंड की है। तो वो खुश था। वो जाता है चैंग की साइड और उसके फोरहेड पर किस करता है, और फिर वे वहाँ से उठकर जाता है और वॉशरूम में जाकर मतलब फ्रेश होता है। वो बाहर आता है, वो देखता है चैंग सो रहा था। और चैंग जो अभी तक सो ही रहा था, वांग जी फिर उसे मतलब परेशान नहीं करता। वो उठकर बाहर आता है, वो देखता है कि अभी ब्रेकफास्ट नहीं बना है। वो सोचता है कि विंग नहीं उठा, क्योंकि वांग जी विंग से थोड़ी मतलब हेलो हाय, क्योंकि वो बोल नहीं सकता और वांग जी को उसकी बात समझ में नहीं आती, तो इसलिए वांग जी कोई ज़्यादा बातें नहीं करता। बस हाल चाल पूछना कि हाँ ठीक है या नहीं, बस इतनी बात होती है उनमें, सुबह में, ब्रेकफास्ट में या डिनर के टाइम। तो अभी वांग जी सोच रहा था कि क्या विंग उठा नहीं है, उसने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, क्या वो ठीक है। वो सोचता है, वांग जी को उसकी थोड़ी फिक्र होती है। तो वांग जी जो विंग के मतलब दरवाजे पर नॉक करता है। विंग को जब नॉक की आवाज़ सुनाई देती है तो वो आता है, क्योंकि वो अभी फ्रेश होकर आया था। उसने टाइम देखा था, तो उसने देखा था काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो फ्रेश होकर आ चुका था। उसने चेंज भी कर लिया था। तो वो आकर जैसे दरवाज़ा ओपन करता है तो वो देखता है वांग जी है। वो थोड़ा घबरा जाता है और वो वांग जी से पूछता है कि क्या हुआ। वांग जी को समझ तो नहीं आता, पर वांग जी कहता है क्या वो ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है, क्योंकि आज उसने अभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, 8 बज चुके हैं आज। तो विंग जो था वो कह देता है कि वो आ रहा है, मतलब इशारों में कहता है। वांग जी को समझ तो नहीं आता, पर वांग जी पूछता है कि वो हाँ या ना में जवाब दे। वो ठीक है, तो विंग हाँ में जवाब देता है। तो वांग जी फिर नीचे आ जाता है, फिर विंग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। विंग ने अपने आप को नेक से मतलब पूरा ऐसी टी शर्ट डाली हुई थी जो मतलब उसकी नेक पूरी कवर हो रही थी उस टी शर्ट से, ऐसी थी वो। विंग की नेक पर कोई भी मतलब मार्क नज़र ही नहीं आ रहे थे। और जो विंग की फेस पर थे 1-2 मार्क, तो वो पहले से ही विंग के फेस पर चोट थी, तो वांग जी को नहीं लगा कि हो सकता है चोट का निशान, और वांग जी ने इतना नोटिस भी नहीं किया। विंग जाता है, बड़ी मुश्किल से वो चल कर आता है, क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी। वो धीरे धीरे आता है और वांग जी देख रहा था कि विंग काफ़ी धीरे धीरे आ रहा है। वांग जी कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तो विंग जो हाँ कह देता है। और फिर विंग जाता है किचन में और वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। इतने में जियान चैंग भी आ जाता है। वांग जी देखता है जियान चैंग ठीक है, तो जियान चैंग देखता है विंग मतलब जियान चैंग विंग को देखता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो, तो विंग हाँ मैं सर हिलाता है। और वो मतलब डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रहा था, मतलब लगा रहा था। तो चैंग और वांग जी बैठे थे वहाँ, आज चैंग भी आकर बैठ गया था। वांग जी फिर चैंग के फेस को पकड़ कर कहता है चैंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। वो एक्चुअली मुझे नहीं पता, मुझे रात क्या हो गया था और मुझे माफ़ कर दो। विंग वहीं था, तो चैंग विंग को देखता है और फिर वो वांग जी को देखता है, कहता है वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे और मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो वांग जी भी फिर चैंग को हक करता है और उसके फोरहेड पर किस कर देता है। और फिर वो खाना मतलब आता है, तो वांग जी जो था वो अपने हाथों से चैंग को खिलाने लगता है। चैंग कहता है कि नहीं वो खा लेगा, पर वांग जी जो कहता है नहीं उसे खिलाना चाहिए, वैसे भी चैंग की हालत उसकी वजह से ख़राब है। तो वांग जी अपने हाथों से चैंग को खाना खिलाने लगता है और विंग ये सब देख रहा था। विंग भी बैठ चुका था, वो भी खाना खा रहा था, पर उसके दिल में पेन हो रहा था। ये इंसान, ये प्यार उसका है, हस्बैंड उसका है, और और जो अब उनके बीच हुआ है उसके बाद तो ये उसी का है, लेकिन हकीकत में ये उसका नहीं है। विंग यही सब सोच रहा था, उसके दिल में पेन हो रहा था, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकता। वो क्या करे, वो तो अपनी बंदिशों में उलझा हुआ है। वांग जी कहता है चैंग से कि वो रेस्ट करे, वो कहीं जाए ना। वांग जी अब मतलब वो रूम में आ चुके थे ब्रेकफास्ट करके। विंग भी अपने रूम में था। वांग जी चैंग से कह देता है कि वो रेस्ट करे, वो कहीं ना जाए और वो आ जाएगा शाम तक। वांग जी रुकना चाहता था, पर चैंग ने कह दिया था कि वो ठीक है, वो जा सकता है। तो वांग जी जो था वो अपने ऑफिस के लिए चला गया था। और जो चैंग था वो जब देखता है कि वांग जी चला गया तो उठकर विंग के रूम में जाता है। वो देखता है विंग अभी अपने बेड पर बैठा हुआ है। तो चैंग आता है और कहता है विंग तुम ठीक हो ना, तुमने रात मुझे कुछ नहीं बताया। तो विंग जो था, विंग की आंखों में बहुत नमी थी, उदासी थी, पर चैंग को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो चैंग जो था कहता है हाँ सही है, बस 1-2 बार और करना पड़ेगा विंग ऐसा, फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो विंग शॉक हो जाते हुए कहते हैं पर तुमने एक बार को कहा था, बार बार ये सही नहीं है चैंग। तो चैंग कहता है विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कुछ गलत नहीं है, ये सब तो मेरी मदर की वजह से हो रहा है, वरना तुम जानते हो आज मेरी जगह तुम होते। तो अब हमें बताया जाता है गाइस आखिर चैंग बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहा है। हमें दिखाया जाता है उस दिन जिस दिन जियान चैंग की और वांग जी की शादी थी। एक्चुअली उस दिन होया ऐसे था कि जियान चैंग तो अपनी शादी से भाग चुका था। जब विंग उसके लिए जूस लेने बाहर गया था तो चैंग ने देखा था कि विंग तो जा चुका है, और जो उसकी मेकअप आर्टिस्ट थी चैंग ने उसे भी कह दिया था कि एक्चुअली उसे ऑरेंज जूस से एलर्जी है, तो वो जाकर बता दे विंग को कि पाइनएप्पल जूस चाहिए। तो जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो भी वहाँ से जा चुकी थी
और जब जियान चंग ने देखा था यहाँ कोई नहीं है तो उसने अपने दोस्त से बात कर ली थी सुबह में, क्योंकि जब वो सुबह में यहाँ आया था तो उसे फ़ोन मिल चुका था, क्योंकि शादी का टाइम था तो मैडम यू ने उसे फ़ोन दे दिया था। बस ये कहा था कि वो कोई चालाकी ना करे। और चैंग ने अपने सुबह फ्रेंड से बात कर ली थी वॉशरूम जाकर कि उसे यहाँ से निकलना है। तो जो उसका फ्रेंड था वो उसके लिए एक जो होटल स्टाफ के कपड़े लेकर आया था और वो इंतज़ार कर रहा था चैंग का। चैंग जैसे ही उसे कॉल करता है तो जो उसका फ्रेंड था वो आता है उस रूम में और वो उसे होटल स्टाफ के कपड़े देता है। चैंग भी कपड़े पहनता है और अपने फेस पर मास्क लगाता है और वो कपड़े अपने जो वेडिंग के थे वो वहीं गिर देता है सोफे पर और वहाँ से बाहर जाता है। वो देखता है विंग यहाँ नहीं है, कोई नहीं है। वो धीरे धीरे से जाता है और वो बैक डोर से बाहर जाता है और वो अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। और विंग जब वहाँ आया था तो उसने देखा कोई नहीं है। विंग डर गया था। अब विंग सोच रहा था मैं क्या करूँ, मैडम यू को पता चला तो वो जाने क्या करेंगी, क्योंकि उसने देख लिया था चैंग की ड्रेसेस यहीं हैं। तो तभी मैडम यू आई थी चैंग को बुलाने, क्योंकि उसे बुलाया जा रहा था। तो चैंग वहाँ नहीं था। मैडम यू ने विंग से पूछा चैंग कहाँ है। विंग इशारे में कहते उसे नहीं पता, वो पता नहीं, वो तो जूस लेने गया था। और जब मैडम यू को ये देख पता चलता है तो एक थप्पड़ लगाती है विंग को और विंग गिर जाता है नीचे। विंग देखता है कि आखिर इसमें उसकी क्या गलती है, वो तो उसके लिए जूस लेने गया था। और मैडम यू उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते कि अब वो क्या करेंगी। और बाहर से जो प्रिस्ट कह रहा था कि ब्राइड को बुलाना चाहिए, सिचैन की और वैनचिंग की शादी शुरू हो भी गई थी। अब उन्हें जियान चैंग को लेकर जाना ही होगा। अब वो क्या करें, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह ये शादी तोड़वा नहीं सकती और इस तरीके से भरी महफिल में बेइज्जती वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी डील्स इस तरीके से और भी बिजनेस मतलब उनका और भी ख़राब हो। तो उन्होंने कुछ सोचा उनके दिमाग में। उन्होंने विंग से कहा, विंग को उठाया और कहा जाओ तुम पहन कर आओ ये कपड़े। विंग सोच रहा था वो पहन कर आया, इसका मतलब क्या है। विंग मना करते हुए कहते हैं नहीं नहीं, वो कैसे पहन सकता है, ये तो चैंग की ड्रेसेस है ना। मैडम यू से गुस्सा करती है और कहती है जाओ पहन कर आओ जल्दी से। अब मैं देखती हूँ, जब तक चैंग नहीं आता तुम्हें उसकी जगह लेनी होगी, मैं संभालती हूँ। और वो विंग को ज़बरदस्ती कपड़े पहनाती है, उसे रेडी कर लेकर आती है। और जो शादी हुई थी वांग जिसे, वो विंग की हुई थी, चैंग की नहीं। और जो मैडम यू थी जो देख रही थी कि विंग की शादी हो गई है, उन्होंने रोकने की कोशिश की थी पर नहीं रुकी। मतलब कुछ टाइम बाद हो जाए, उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को फैला दिया था कि सब जगह उसे ढूंढे। और उन्हें पता भी चल चुका था चैंग का, जब विदाई का टाइम था उन्हें उस टाइम पता चल चुका था कि चैंग जो है वो आ चुका है। चैंग को जो बॉडीगार्ड्स थे बैक डोर से लेकर आए थे मैरिज हॉल में और वो चैंग के रूम में ही ले गए थे, मतलब जहाँ चैंग तैयार हुआ था उसी रूम में। और जो मैडम यू थी, उन्होंने जब मैडम लैन से और वांग जी से कहा था कि उन्हें अपने बेटे से चैंग से कुछ टाइम के लिए बात करनी है अकेले में, तो वांग जी ने फिर कह दिया था। तो विंग को लेकर गई थी। उन्होंने विंग को लेकर जाकर रूम में धक्का दे दिया और कहा उतारो ये कपड़े। और वो उसके ऊपर से वो अपनी जो भी ज्वेलरी पहनी हुई थी सब कुछ वो अपने हाथों से उतार रही थी। और विंग देख रहा था उसकी शादी हो गई है लेकिन अब ये उतारा जा रहा है। और चैंग जो चिल्ला रहा था मॉम आपने मेरे कार्ड्स ब्लॉक क्यों कराए, क्योंकि चैंग जो अपने पैसों के बल पर मतलब अपने दोस्त के साथ जा रहा था कि वो दूसरी सिटी जा रहा था, मतलब बाहर तो नहीं जा सकता देश के बाहर, पर वो दूसरी सिटी में जा रहा था और उसके कार्ड्स ब्लॉक थे, वो कहीं से पेमेंट नहीं कर पा रहा था। कार्ड्स जैसे ही स्वाइप हुए थे जिस जगह, वहीं मैडम यू को पता चल गया था जहाँ चैंग ने कार्ड यूज़ किए थे वो वहीं था कि आखिर चल क्यों नहीं रहा है। उसके मदर ने ज़रूर बंद करा दिए लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर उनके कार्ड्स फैल चुके थे। चैंग उसी बात पर अपनी मदर से कह रहा था आपने आखिर मेरे कार्ड्स ब्लॉक क्यों कराए, मैं ये शादी नहीं करूँगा। मैडम यूँ आती हैं और चैंग को एक थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं शादी शादी तो तुम्हारी हो गई है। चैंग कहते मेरी, मैं तो यहाँ नहीं थे, मेरी शादी कैसे हो गई। शादी उसकी विंग से हुई है लेकिन सब किसी को नहीं पता, सबको यही पता होगी तुम कि तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुमने ये नहीं किया ना चैंग तो देख लेना मैं इस विंग को इतना मैंने इसे मारा नहीं है जितना मैं मारूंगी। और उन्होंने विंग को मतलब बाद में भी काफ़ी मारा था। और फिर जब वो विंग के फेस से मतलब उसकी ज्वेलरी हटा रही थी तो विंग के चेहरों पर निशान लग गए थे। विंग के फेस पर काफ़ी छोटे के निशान थे। मैडम यूँ कहती है चैंग से कि अगर वो नहीं गया और उसने अगर उनका सारा काम ख़राब करा तो विंग को मार डालेंगी। और जब चैंग ये सुनता है वो शौक हो गया था क्या उसकी मदर इतना नीचे गिर सकती है। पर चैंग क्या करे, अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब चैंग ने सोच लिया था कि अब वहीं वो वांग जी के साथ ही कुछ ना कुछ करेगा कि ताकि वांग जी के साथ ही वो एक्टर बन सके। फिर वो तैयार हुआ था और मैडम यू जो थी वो चैंग को लाई थी 1 घंटे बाद। और चैंग फिर वांग जी के साथ आया था, पर शादी जो थी वो विंग की वांग जी से हुई थी। लेकिन ना तो किसी विंग के अलावा और मैडम यू और जियान चैंग के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी। तो अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। चैंग और विंग विंग जो था यही सब सोच रहा था और चैंग उसे कह रहा था कि भले ही ये सबकी दुनिया की नज़रों में जियान चैंग उसकी वाइफ है, वांग जी की नज़रों में भी जियान चैंग ही उसकी वाइफ है, लेकिन हकीकत में विंग से शादी हुई है वांग जी की, चैंग से नहीं हुई है। और अगर विंग वांग जी के करीब गया भी था इसमें कोई गलत नहीं है। उन दोनों की शादीशुदा है वो, भले ही इस बारे में कोई ना जानता हो। विंग भी यही सोच रहा था लेकिन हाँ वो मन से है कि हाँ उनकी शादी हुई है पर कोई नहीं जानता। अगर किसी को इस बारे में पता चला
तो सब विंग को ही गलत ठहराएंगे। पर विंग ये सब नहीं सोचना चाहता। वो तो जियान चैंग की लाइफ में खुशियाँ भरना चाहता है। उसने सोच लिया है कि जब वो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगा तो वो जियान चैंग को बेबी दे देगा और वो वहाँ से चला जाएगा कहीं और, किसी छोटे से गाँव में, क्योंकि उसे इतने बड़े बड़े घर रास नहीं आते, उसे नहीं है पसंद। वो कहीं चला जाएगा दूर ताकि वो अपनी नई लाइफ शुरू कर सके। वो अब नहीं रहना चाहता। उसे बहुत पेन होता है। वो उसके सामने कैसे रहे जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसकी वो वाइफ भी है और जिसका बच्चा उसी ने जन्मा हो, और फिर भी वो उसे हक से ना हस्बैंड कह सकता हो और ना ही उसके पास जा सकता हो, ना उस बच्चे को कभी अब उसके मुंह से अपने लिए माँ नहीं, मदर मॉम नहीं सुन सकता हो। कैसे विंग रह सकता है? विंग जो था उसने चैंग से कह दिया था कि वो भी अकेला रहना चाहता है। वो प्रेग्नेंट हो जाएगा तो वो बता देगा चैंग से। ऐसे ही वो चैंग फिर वहाँ से चला गया था। विंग जब काफ़ी ज़्यादा गुमसुम हो गया था, उसके फेस पर से स्माइल जा चुकी थी। लेकिन ऐसे ही हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम जो चैंग था उसने फिर से वांग जी को दवाई दी थी। चैंग ने एक ऐसा ड्रग्स दिया था जिससे वांग जी जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्साइटेड हो जाएगा, लेकिन उसे सब धुंधला धुंधला नज़र आएगा। उसे साफ नज़र ही नहीं आएगा। उसे यही पता नहीं चलेगा वो किस ओमेगा के साथ था और उसके सेंसेस ब्लॉक हो जाएंगे। वो इंटीमेसी करेगा लेकिन ना तो उसे ये समझ आएगा कि वो किसके साथ है, ना उसे ये समझ में आएगा, ना स्मेल के बारे में उसे कुछ पता चलेगा वांग जी को। जियान चंग ने ऐसा जो है वो ड्रग्स दिया था वांग जी को शाम के टाइम जूस में मिलाकर, और जियान चंग जो आज भी उसे वही दे रहा था। जियान चंग आता है वांग जी के पास और कहता है वांग जी। तो वांग जी देखता है चैंग को और कहता है हाँ। वांग जी अपनी फाइल बंद कर देता है और वो चैंग को बैठने का इशारा करता है। चैंग उसके पास आकर बैठ जाता है और चैंग थोड़ा शाय फील करते हुए वांग जी को जूस देता है और कहते हैं ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, टेस्ट करके बताओ। मैं अभी नई नई कुकिंग सीख रहा हूँ ना, तो देखो क्या ये सही अच्छा बना है। वांग जी वो जूस ले लेता है और उसे पीता है पूरा और कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पर ये कल वाला नहीं है। कल तो तुम मैंगो का जूस लाए थे। तो चैंग कहता है हाँ वो कल मैंने मैंगो का सीखा था ना, आज मैंने पाइनएप्पल का ट्राई किया है, क्या तुम्हें पसंद आया? तो वांग जी कहता है हाँ अच्छा है। और वांग जी था वो चैंग को देख रहा था और वो धीरे से उसके क्लोज होता है और उसके लिप्स पर हल्का सा पैक करता है और कहता है बहुत ज़्यादा स्वीट है, ये तुम्हारे हाथों से बना है ना इसलिए। और चैंग थोड़ा शाय फील करता है और कहता है अच्छा तो तुम काम करो मैं फिर चलता हूँ। तो वांग जी जो था वो चैंग खड़ा हो चुका था। वांग जी चैंग का हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। चैंग जो था वांग जी की गोद में गिर चुका था। वांग जी कहता है अभी जाने की क्या ज़रूरत है, अभी तुम्हें नहीं लगता तुम अब मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। और वांग जी कहकर चैंग के क्लोज बढ़ ही रहा था, वो किस करने वाला ही था, लेकिन तभी उनका दरवाज़ा ओपन हो जाता है। वांग जी और चैंग दोनों शॉक हो जाते हैं। वो उधर देखते हैं और जो जब दरवाजे पर विंग था, विंग तो ये देखकर शॉक हो गया था चैंग और वांग जी को इतना क्लोज देखकर। वो जो था वो अपने कान पकड़ता है और सॉरी कहता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। और चैंग भी खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें काम करना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। और वांग जी जो सोच रहा था कि विंग ने उसका मूड स्पॉइल कर दिया। और फिर चैंग बाहर आता है और कहता है विंग क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ? तो विंग जो था वो कहता है कि वो एक्चुअली वो उससे कुछ बात करना चाहता था। विंग चैंग से कहता है वो दोबारा वो सब नहीं करना चाहता। वो वांग जी से एक बार कर लिया ना वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। चैंग इतना लोड ना ले सिर पर, वो हो जाएगा, बस वो अभी नहीं करना चाहता ये सब। तो चैंग जो था कहता है पर विंग मैंने वांग जी को जूस पिला दिया है। तो विंग कहता पर चैंग मैंने तुमसे मना किया था मत करो आज नहीं। तो चैंग कहता पर विंग प्लीज़ देखो मैंने उसे जूस पिला दिया है और तुम जानते हो हम दोनों के बीच सब कुछ है, लेकिन तुम जानते हो ना मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकता, और प्लीज़ तुम कर लो आज उसके साथ। नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे पूछ कर पिलाऊंगा, ठीक है? मैं तुमसे पूछ कर इसे वो दवाई दूंगा। तो जो विंग था फिर वो सोचता है वो क्या करे, वो फिर ओके कह देता है। चैंग फिर विंग के रूम में चला जाता है और विंग भी। और चैंग ने कह दिया था कि विंग अभी ना जाए, वो आधे घंटे बाद जाए जब वांग जी पर पूरे अच्छे से असर हो चुका होगा उसका। तो विंग फिर आधे घंटे वहाँ रुकता है, फिर वो वांग जी के रूम में जाता है। वांग जी जो था अपने बेड पर बैठा था और वांग जी जो था वो बिल्कुल नेकेड था। इस टाइम वांग जी को इतना ज़्यादा हॉट फील हो रहा था कि उसने अपने कपड़े उतार दिए थे और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था। और जब वांग जी को दिखता है कि कोई रूम में आ रहा है तो वांग जी देखता है कि कोई जो है रूम में है, उसने रूम का डोर बंद कर दिया है। वांग जी को साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर वांग जी को पता चल रहा था उसकी स्मेल से कि ये ओमेगा है, क्योंकि वांग जी को अभी तो आ रही है ना, वो भूल जाता है दिन में सुबह में जब उठता है, पर अभी उसे फील हो रहा था। और वो जैसे ही देखता है वो ओमेगा जो धीरे धीरे उसके पास आता है। जो विंग था विंग वांग जी के पास आता है धीरे से और आकर उसके पास बैठ जाता है। विंग थोड़ा डरा हुआ था, हाँ उसने कल ये सब किया था लेकिन कल की भी वजह से उसकी हालत ख़राब है और आज फिर से।
और वांग जी जैसे ही देखता है कि हाँ वो मेकअप उसके पास आ गया, वांग जी उसको पकड़कर उसके फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है एकदम। और विंग इतना सडन हुआ था कि विंग तो समझ ही नहीं पाया था। और वांग जी जो बिल्कुल वेट नहीं करता, वो विंग को किस करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल होकर विंग को किस करा था, विंग के लिप्स पर बाइट करा था। विंग के जो कल के बाइट्स थे वही मतलब रिकवर नहीं हुए थे, और इस टाइम जो वांग जी था वो उसे बाइट कर रहा था। और उसकी शर्ट जैसे कि वांग जी ने बिल्कुल फाड़ ही दी थी खींच कर, क्योंकि वांग जी इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वांग जी फिर बहुत ही ब्रूटली विंग को किस करा था। विंग को सांस भी नहीं आ रही थी। विंग जो वांग जी को पुश कर रहा था, लेकिन वांग जी जो जिसने विंग के दोनों हाथ एक हाथ से अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर दिया था, और एक हाथ से वो विंग की शर्ट जैसे खींच रहा था, वो फाड़ रहा था, वो निकालना चाहता था। और ऐसे ही विंग की शर्ट उसने फाड़ भी दी थी, और वो विंग की डमी को बहुत हार्शली टच कर रहा था, और उसके चेस्ट को वो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा था और बहुत ज़्यादा उसे टच कर रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो वांग जी से प्यार करता है, लेकिन ये सब वो हक से चाहता है। पर वो जो कुछ नहीं कर सकता, उसने बस अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी। वो बस कुछ नहीं कर सकता, वो सह सकता है। और वो कुछ टाइम के लिए सही उसे उसके प्यार के पास रहने का मौका मिल रहा है, वो यही करेगा। अपने प्यार को जितना प्यार हो सके उतना देने की कोशिश करेगा। और विंग यही कोशिश मतलब यही सोचकर रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा था। पर वांग जी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि विंग चाहकर भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। और जब वांग जी का मन भर जाता है विंग को किस करके, तो वांग जी फिर विंग के एयर पे जाता है और उसे बाइट करता है। और वो मतलब वांग जी ने विंग के हाथ छोड़ दिए थे, और अपने मतलब विंग की जो ट्राउज़र था उसे निकाल दिया था। अब विंग उसके सामने पूरा नेकेड था, और वांग जी बिल्कुल वेट नहीं करता। वो विंग की लेग्स को खींचता है, और वो उसकी दोनों लेग्स को अपने कंधे पर रख लेता है, और वो अपने आप को विंग के अंदर एंटर करा देता है। और विंग जो बहुत तेज़ चिल्लाता है, उसकी आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन उसके फेस से रिएक्शन से लग रहा था वो काफ़ी तेज़ चिल्लाना चाहता है। और वांग जी जो विंग के अंदर एंटर हो चुका था, और वो अपने आप को काफ़ी हार्डली पुश कर रहा था विंग के अंदर। और विंग जो बस बेडशीट को उसने कस के पकड़ा हुआ था, और वांग जी जो बिल्कुल मर्जी नहीं कर रहा था, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था विंग के साथ इंटीमेट होकर। वांग जी जो बहुत ज़्यादा हार्डली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, और विंग जिसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब सहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे सहा नहीं जा रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा फास्ट था, और ऐसे ही वांग जी विंग के अंदर अपने आप को रिलीज़ करता है। और फिर तभी 5 मिनट भी नहीं होते और वांग जी फिर से विंग के अंदर मूव होने लगता है। इस बार वांग जी ने विंग के दोनों लेग्स को अपने कमर के अराउंड ग्रैब करा रखा था, और वांग जी जो विंग के नेक पर किस किया जा रहा था और वहाँ बाइट किया जा रहा था। और विंग जो थोड़ा सा कोने पाया था, लेकिन जब वांग जी दोबारा मूव करने लगता है, विंग फिर से वांग जी को कस के पकड़ लेता है। और वो फिर से मतलब उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके फेस को देखकर कोई भी उसके रिएक्शन देखकर पता चल रहा था कि वो मतलब अपने माउथ से आवाज़ें निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विंग की जो आवाज़ें नहीं निकल रही थी, विंग का गला भी दुखने लगा था। विंग की आंखें जो हल्की हल्की सूज भी गई थी। और ऐसे ही वांग जी फिर विंग की चेस्ट को सक करता है काफ़ी हार्डली, और विंग जिससे अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। फर्स्ट राउंड में विंग को बहुत सिर्फ पेन ही हो रहा था, लेकिन अब जब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, और वो भी वांग जी के साथ अपनी इंटीमेसी परफॉर्म कर रहा था। और ऐसे ही वांग जी काफ़ी टाइम तक विंग के साथ इंटीमेट होता है, और उसके बाद जब वांग जी सेटिस्फाई हो जाता है, वांग जी फिर से कल की तरह ही बेहोश हो जाता है, मतलब सो जाता है जैसे उसे सेटिस्फाई फील होता है। विंग जिसके अंदर आज बिल्कुल जान नहीं थी कि वो वांग जी को हटा सके, पर वो जो सो नहीं सकता था, उसे पता था कि अगर वो सो गया तो अगर यहाँ से नहीं गया, वांग जी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो इसीलिए आधा घंटा वेट करता है, आराम करता है, और फिर वो धीरे से वांग जी को अपने से दूर करता है। वो बड़ी मुश्किल से वांग जी को अपने ऊपर से हटाता है, और फिर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और उसकी लोअर बॉडी जो उसे फील नहीं हो रही थी। वो धीरे से बेड पकड़ के उठता है, और वो देखता है उसकी शर्ट जो फट चुकी है, और उसकी पैंट। विंग जो था वो फिर जाता है और वो पैंट उठा लेता है अपनी, और फिर उसे पहन लेता है, और वो काफ़ी मुश्किल से पहनता है। फिर वो धीरे से देखता है कि उसकी शर्ट तो फट चुकी है। वो फिर वांग जी की शर्ट उठाता है और उसे पहन लेता है, और वो धीरे धीरे पहले बेड पकड़ के दीवार पकड़ के बड़ी मुश्किल से वो बाहर आता है। और जब वो बाहर आता है, वो देखता है जियान चैंग जो बाहर है, क्योंकि जियान चैंग उसका वेट कर रहा था। वो थोड़ी देर पहले उठा था, तो वो सोच रहा था कि रूम से आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो सोचा था कि वो अंदर जाए या रुक जाए, पर वो वेट कर रहा था। इतने में ही विंग आ गया था। जब जियान चैंग विंग की हालत देखता है, तो जियान चैंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो देख सकता था विंग के नेक से जो हल्का खून आ रहा है, और विंग के लिप्स जिनसे तो ब्लीडिंग होकर सूख भी चुकी है, और विंग की आइज़ जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सूज चुकी है। कोई भी कह सकता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा रोया है। जियान चंग देख पा रहा था। वो विंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर विंग जो उसकी ओर हाथ कर देता है, कहता है वो इशारे से कहता है कि वो जाए, वो अपने रूम में चला जाएगा। और विंग जो धीरे धीरे अपने रूम की ओर जाता है। जियान चंग देख रहा था, जियान चंग सोच रहा था क्या वो कहीं गलत तो नहीं कर रहा, पर फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो जाता है अपने रूम में। विंग ने आज भी वांग जी को ढक दिया था। जियान चंग आता है, वो फिर से कल की तरह ही अपनी बॉडी पर मतलब हल्के मार्क्स थे, पर वो और ज़्यादा मार्क्स बनाता है,
और वो फिर से वांग जी के बगल में जाकर लेट जाता है। जियान चंग ने अपने ट्राउज़र पहने हुए थे, उसने ट्राउज़र नहीं निकाले थे, बस अपर बॉडी पे ही मार्क्स बनाए थे। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। वांग जी जो था वो मतलब विंग को ज़्यादा नोटिस नहीं करता था, बस वो विंग को देखता था। विंग बस गुमसुम रहता था और वांग जी देख पा रहा था। उसने 1-2 बार देखा था, नोटिस किया था कि विंग की जो है मतलब बॉडी पर काफ़ी मार्क्स है, पर वांग जी ने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसके नेक के मार्क्स वांग जी को दिखे थे। वांग जी पर ज़्यादा सोचा नहीं था, वांग जी ने इग्नोर कर दिया था। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। जियान चंग जो विंग से पूछता था कि क्या वो प्रेग्नेंट हुआ। जब फर्स्ट मंथ विंग प्रेग्नेंट नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट मंथ में जियान चंग ने विंग को 3 बार वांग जी के साथ पास भेजा था और विंग जो ज़्यादा नहीं जाना चाहता था, इसीलिए तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ। फिर सेकंड मंथ में विंग को भेजा और सेकंड मंथ में भी विंग के अंदर कोई भी ऐसे मतलब आसार नहीं थे कि वो प्रेग्नेंट है बिल्कुल भी। और अब जियान चंग की वेडिंग को 3 मंथ हो चुके थे और वो सोच रहा था कि विंग अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, क्योंकि जियान चंग ने अभी तक कम से कम 10 बार विंग को वांग जी के साथ कर दिया था। और वांग जी जब भी वो जियान चंग के करीब जाने की कोशिश करता था, जियान चंग हमेशा कह देता था कि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। वांग जी के साथ वो अभी कुछ टाइम पहले तो इंटीमेसी उसने की है। और वांग जी जो सोच रहा था कि हाँ ये सब मतलब जब जियान चंग चाहेगा वो तभी करेगा, वो जियान चंग के ऊपर अपने आप को फोर्स नहीं करता था। वो समझता था कि हाँ हो सकता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और जियान चंग जिसने वांग जी को मना ही लिया था कि वो एक्टिंग करना चाहता है, जियान चंग ने कह दिया था कि वो किसी अल्फ़ा के ज़्यादा क्लोज नहीं जाएगा, वह ऐसी ही रोल करेगा जिसमें उसे किसी अल्फ़ा के ज़्यादा क्लोज ना जाना पड़े। तो वांग जी ने भी एग्री कर दिया था और अब जियान चंग जो लान कंपनी में ही एक्टिंग करता था। और विंग जो उन्हें देखता था, कभी विंग देखता था कि वांग जी और जियान चंग गार्डन में बैठे हुए हैं। जियान चंग ने अपना कंधा वांग जी के मतलब जियान चंग ने अपना सर वांग जी के कंधे पर रखा हुआ है और विंग जो अपनी खिड़की से देखता था उसे बुरा फील होता था। वो सोचता था कि वो हो सकता था उस जगह, लेकिन वो ख्याल छोड़ देता था कि वांग जी इतना बड़ा है, अमीर है, रिच है, इतना अच्छा है, इतना हैंडसम है। और विंग तो बोल भी नहीं सकता। वो यही सोचकर बस अपने दिल को मना लिया करता था। और कभी कभी विंग देखता था, जब विंग जैसे विंग की तबीयत ख़राब हो जाती थी, अगर जब भी विंग वांगली के साथ इंटीमेसी करता था उसकी तबीयत ख़राब हो जाया करती थी। तो उस टाइम लेट ही उठता था या कुछ भी, जब जियान चंग किचन में होता था या कहीं भी, कभी लिविंग हॉल में, कभी किचन में, कभी उसके स्टडी टेबल पर। 1-2 बार उसने रूम में उन दोनों को एक दूसरे क्लोज देखा है। कभी वांग जी को जियान चंग की नेक पर किस करते हुए, कभी उन्हें बैक से जियान चंग को वांग जी ने रखा है ऐसे, कभी फ्रंट से, कभी अलग अलग पोजीशन में, काफ़ी इंटीमेट पोजीशन में उसने देखा है। लेकिन विंग को बुरा लगता है हमेशा, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसे तो लगता है कि विंग वांग जी के काबिल नहीं है। इसीलिए विंग जो है वो पीछे ही हट जाता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, बस एक बार जो बेबी है वो आ जाए। और ऐसे ही 3 महीने बीत चुके थे और आज विंग जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और विंग जो था वो सोच रहा था वो हॉस्पिटल जाए, क्योंकि जियान चैंग जो था वो विंग को यहीं पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ला कर दे देता था ताकि विंग यहीं चेक कर ले। और विंग में उसमें पॉजिटिव नहीं था, लेकिन कुछ टाइम से जो विंग है उसे काफ़ी चक्कर आते थे और थकान फील होती थी। वो ज़्यादा कोई काम नहीं करता था, वो बस अपना एक गाना लिख रहा था और जो गाना उसने कंप्लीट भी कर लिया था। वो ऐसे ही गाना था कि हमने उसे पा तो लिया पर वो हमारा नहीं है, ऐसा कुछ। वो काफ़ी इमोशनल गाना था और विंग ने उसे लिखा था। वो उसने अपनी सारी फीलिंग्स बयां कर दी थी कि वांग जी हकीकत में कहें तो वांग जी उसका है, लेकिन दुनिया की नज़रों में वांग जी उसका नहीं है। वांग जी जितना उसका है उतना ही उससे दूर है। वांग जी के वो पास है, बहुत पास है, लेकिन उतना ही वो उससे दूर है। और ऐसा ही वो गाना था, बहुत गहराई उस गाने में झलकती थी। और वो गाना जो उसने अभी कंप्लीट कर लिया था और विंग देख पा रहा था कि अभी कुछ टाइम बाद हो सकता है विंग यहाँ ना रहे, वो वांग जी को देख भी ना पाए। वो बस वांग जी को देख कर ही खुश था, लेकिन जब भी वो जियान चंग और वांग जी को देखता था तो उसे बुरा फील होता था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वांग जी जो था वो इस टाइम घर आया था तो उसने देखा था कि विंग जो है वो किसी मतलब कोई लड़का है जिससे विंग बात कर रहा है। तो वांग जी इग्नोर कर दिया करता था, उसे नोटिस नहीं करता था कि होगा विंग का कोई दोस्त, इसलिए उसने विंग को एक अल्फा के साथ दिखाया। तो जियान चंग जो थोड़ा घबरा जाया करता था वो कह देता था कि वो एक्चुअली वो विंग का फ्रेंड है, विंग से वो एक दोस्त है विंग का, वो स्कूल टाइम से। तो वांग जी भी मान लिया करता था कि हाँ, क्योंकि उसके घर में विंग रहता है तो उसे थोड़ी बहुत तो मतलब केयर करनी पड़ेगी ना कि वो किसी से मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब। तो ऐसे ही जब 3 महीने हो जाते हैं विंग जो था वो हॉस्पिटल जाता है। विंग हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप कराता है और उसके बाद जब रिपोर्ट्स विंग को दी जाती हैं 2 घंटे बाद, तो विंग उन रिपोर्ट्स को देखता है। वो रिपोर्ट्स जिनमें पॉजिटिव था और विंग जिसके फेस पर स्माइल तो थी पर आंखों में आंसू भी थे। और विंग अपनी आंखें बंद करके वहीं चेयर पर लीन हो जाता है और वो सोच रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि कितना टाइम हो चुका है विंग को प्रेग्नेंट हुए हुए। विंग को पूरे 2 महीने हो गए हैं प्रेगनेंसी के
और वो सोच रहा था कि 2 महीने, उसके पेट में 2 महीने का बेबी है उसके हस्बैंड का, और अब सिर्फ 7 महीने बाकी हैं कि वो यहाँ रह सकता है। वो यहाँ से चला जाएगा दूर अपने हस्बैंड को अपना बेबी देकर, या कह सकते हैं उसका प्यार देकर, उसके प्यार की निशानी देकर, क्योंकि विंग की साइड से तो प्यार ही है ना, विंग तो प्यार करता है उस इंसान से। पर विंग अपने आंसू साफ करता है और वहाँ से उठता है। वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, वो देखता है कि कोई जो कार थी उसने कार को वापस कर दिया था। तो विंग देख रहा था कि मौसम भी ख़राब है, काफ़ी बारिश होने वाली है। तो विंग जो था वो टैक्सी रुकाता है और वो टैक्सी से फिर लैंडमैन मतलब जो जहाँ वांगजी रह रहा था जिंगशी, वो उस साइड चला जाता है। एड्रेस बता देता है वो टैक्सी ड्राइवर को। तो जब ड्राइवर उसे वहाँ छोड़ता है तो विंग देखता है कि मतलब ड्राइवर ने बाहर छोड़ा था, विंग फिर अंदर आता है। वो देखता है कि यहाँ पर और भी कार है, क्योंकि वहाँ पर 3-4 कारें, इतनी सारी नहीं है पर आज काफ़ी सारी कार खड़ी हैं। क्या कोई आया है? विंग यही सोच रहा था। वो जब अंदर आकर देखता है तो वहाँ पर मैडम लैन और मैडम यू, ये दोनों थी, और जो जियान चंग है वो बैठा था, और वांगजी जो है वो भी वहीं था। ये चारों यहीं थे। और विंग जब आकर उन्हें ग्रीट करता है तो मैडम लैन भी उसे मतलब रिस्पॉन्स करती हैं। तो मैडम यू देखती हैं उसे। मैडम यू को तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैडम यू भी फिर दिखावे के लिए जाती है विंग के पास, और विंग के पास जाकर कहती है, विंग तुम ठीक हो? तुम तो आए भी नहीं कर, क्या तुम्हें अब अपनी आंटी की याद नहीं आती? तो विंग जो था वो नहीं देख रहा था, और वो फिर हल्की स्माइल करता है और वो उन्हें भी ग्रीट करता है अच्छे से। तो मैडम यू फिर कहते हैं हाँ चलो जाओ। मैडम यू देखती है उसके हाथ में रिपोर्ट्स है कुछ। मैडम यू विंग से कहती है, विंग ये रिपोर्ट किस चीज़ की है, दिखाओ जरा मुझे। और विंग जो था वो पीछे करने लगता है, पर मैडम यू उसके हाथ से ले लेती है। और जब वे उसे पढ़ती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वे सोचती है क्या विंग प्रेग्नेंट है? जियान चैंग को पता था कि विंग जो है अपना टेस्ट कराने गया है, तो वो सोच रहा था कि अगर पॉजिटिव आ गया होगा तो मदर कहीं हंगामा ना कर दे।